गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग नरेश भाई, जसवंत भाई। ये यूट्यूब लाइव। जी भाई, लाइव कभी कर देते हैं। और संजय भाई नमस्कार, कैसे हैं? ओके ओके। बस एक बार जो भी नहीं भी अपने दोस्त हैं, एक बार कनेक्ट हो जाते हैं 1 या 2 मिनट में। मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, दिस साइड अनिल सांगवान। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे, अर्निंग अच्छी कर रहे होंगे और मजे में होंगे। क्यों ना हो, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोजेक्ट के साथ हैं, वर्ल्ड के नंबर वन बोट के साथ हैं। और काफी खुश चेहरे नजर आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट के साथ काफी दोस्तों ने शेयर किए। मजा आया, जबरदस्त प्रॉफिट आया आज की डेट में, मान के चले तो। जितने भी दोस्तों ने स्क्रीन शेयर किया था, मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल डाला था, इतना जबरदस्त प्रॉफिट आया है सबका। मतलब दिल खुश हो गया है। सब खुश हैं, मस्त हैं, जबरदस्त है। तो जितने भी दोस्त कनेक्ट हैं, एक बार रिमाइंड डाल दीजिए अपने जो भी नियर डियर है उनको। बस टेक्निकल सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपकी क्यूरी है ना, वो आप पूछ सकते हैं। आपकी डाउनलाइन है जो उनकी, वो अगर उनकी क्यूरी की है तो वो भी पूछ सकते हैं। अपने भी आप पे जो मुझे पता है, नॉलेज है जहां तक, मैं अपने भी आप पे पूरा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। लिंक लिंक देता हूँ भाई, 1 सेकंड रुको फिर। लाइव आ चुके हैं जयंती लाल मोदी भाई, लाइव आ चुके हैं। मोहम्मद अफजल सफदर भाई लाइव आ चुके हैं। कैसे हैं भाई? सब मौज है, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। बस एक बार आपको लाइव करके दे देता हूं मैं। हुड्डा भाई कैसे हैं? संदीप भाई लाइव आ चुके हैं। संदीप भाई कैसे हैं? पाटिल पाटिल भाई लाइव आ चुके हैं। पाटिल भाई कैसे हैं? बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। 1 मिनट का टाइम दीजिए दोस्तों। तब तक जो भी आपके हैं, जिस भी टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं आज, वो जो भी आपकी क्यूरी है, वो चैट बॉक्स में डाल के छोड़ सकते हैं, तो मैं चेक कर लूंगा किसकी क्या क्यूरी है। हेलो 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 भाई। हेलो हेलो नहीं, हेलो हेलो नहीं डालना है भाई। जो आपकी क्यूरी है वो डालनी है। हेलो हेलो नहीं, क्यूरी डालनी है। जयराम भाई नमस्कार, कैसे हैं? मुन्ना बेटा, मोनू लांबा। अरे 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 वाह। मोनू भाई कैसे हैं? दोस्तों अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बढ़िया बढ़िया भाई दोस्तों साहब। ये अपने दोस्त हैं, फौजी भाई हैं, राहुल लांबा। और मेरे ही रिलेटिव हैं। अभी जस्ट स्टार्ट किया है। और काफी 10 कम टाइम में, तकरीबन ये मान के चलें V2 को हिट करने वाले हैं। 2 दिन में ज्वाइनिंग किए हुए हुए हैं। और 2 दिन की ज्वाइनिंग के बाद अभी V2 को हिट करने वाले हैं।
तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई राहुल भाई आपका। और फौजी भाई हैं, छुट्टी आए हुए हैं, और उन्होंने देखा कि अनिल भाई रोल क्यों कर रहे हैं, बोले कि अनिल भाई मुझे भी रोल क्यों करना है। काफी अच्छा लग रहा है जो डेली बेसिस पे आप स्क्रीनशॉट डालते हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं। उन्होंने खुद बोला कि हाँ मुझे अच्छा लगा है, और अपने बिहाफ पे वो इतना वर्क कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। बस 2 दिन में ही वो ज्वाइन किए हुए हैं और बस V2 को हिट करने वाले हैं नियर। तो मोनू भाई क्या एक्सपीरियंस है, क्या लगा? काफी तकरीबन 250 दोस्त कनेक्ट हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सबके साथ में, मैं तब तक लाइव करके देता हूँ आपको। बढ़िया बढ़िया भाई साहब, स्टार्टिंग है, सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। शायरी के साथ साथ आपका शायद वॉइस में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है भाई, कोई नहीं। थोड़ा सा इशू है, क्या इशू आ रहा है भैया? आपकी आवाज तो सही सुनाई दे रही है। मेरी मेरी आवाज तो सही है, आपके आवाज वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम था शायद, लगता है। और नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी इधर। नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी, आपके साइड से थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है। हम्म। कोई नहीं, तो काफी दोस्त लाइव आ चुके हैं, सभी दोस्तों का नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर संजय पाटिल पाटिल जी नमस्कार। जयंती लाल मोदी मोदी भाई कैसे हैं? हरिराम भाई भी कनेक्ट हो चुके हैं। पासवान नायक और जयराम मेहर राज, जयराम भाई की शायद ये दूसरी आईडी है। दुल्हन शाह आसाम से, बबलू भाई नमस्कार कैसे हैं? और योगेश देहरादून, योगेश भाई नमस्कार कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। निखिल निखिल गोंजू, निखिल भाई कैसे हैं? काफी दोस्त लाइव हैं, बाई फेस मिलके अच्छा लगता है। गंगाराम भाई आ चुके हैं। साकल शर्मा, साकल भाई कैसे हैं? अशोक जाखड़, जाखड़ भाई नमस्कार। पंकज दत्ता, सलीम खान, नरेंद्र सिंह V1, नरेंद्र भाई कैसे हैं? पंकज देव, देव भाई इतनी सर्दी है? ओके ओके। महबूब हुसैन, हुसैन भाई नमस्कार। ज्ञान प्रकाश भी लाइव आ चुके हैं। मोनू श्रीवास्तव भाई लाइव आ चुके हैं। अरे वाह, इतने लाइव आते ब्लिंकिंग होने लगती है स्क्रीन। रविंद्र कौर, रविंद्र मैम नमस्कार, कैसी हैं आप? और अ, अरे एक को देखता हूँ, इतनी ब्लिंकिंग होने लगती है ना लाइव, इतने दोस्त आ जाते हैं। ज्ञान प्रकाश भाई हैं। मोहम्मद सफदर पाकिस्तान से कनेक्ट हो चुके हैं। यशपाल और संदीप सोलंकी, संदीप भाई कैसे हैं? मनोज कुमार हैं। पाटिल सुरेश भाई, सुरेश भाई कैसे हैं? शायद सुरेश भाई आप गुजरात से हैं, क्योंकि पाटिल भाई और सुरेश गुजरात में ही लगाते हैं, क्योंकि अपनी काफी टीम है गुजरात से पुरानी, 6-7 साल, तो ऐसा मुझे लगा। जोरा सिंह, जोरा भाई कैसे हैं? मनोज कुमार, मनोज भाई मफलर, मफलर माफिक। अजय वर्मा के नाम से मैम है, मैम नमस्कार। काफी दोस्त हैं कनेक्ट हो, अच्छा लगता है दोस्तों। तकरीबन 264 दोस्त हैं कनेक्ट हो चुके हैं। सभी का स्वागत है, वेलकम है। मैं लाइव करने की कोशिश कर रहा था आज, मीटिंग को अपग्रेड किया, तो अब शायद वो पासवर्ड जो मैंने सेट किया था वो हट चुका है। बस मैं आपको एक बार लाइव करके देता हूँ। नमस्कार भाई। बाइनेंस से वजीरेक्स में कैसे USDT ट्रांसफर करें? एस कुमार, एस कुमार भाई, बाइनेंस से वजीरेक्स में USDT, अगर दोनों का मेल आईडी आपका सेम है तो कोई चार्ज भी नहीं लगता है। कोई भी क्रिप्टो आप वजीरेक्स से बाइनेंस पे ले जा सकते हैं, बाइनेंस से वजीरेक्स पे ले जा सकते हैं विदाउट फीस। उसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो चैट बॉक्स में आपको डाल देता हूं मैं, कि कैसे बाइनेंस और वजीरेक्स को कनेक्ट किया जाता है। काफी दोस्त जानते भी हैं, जो नए हैं उनके लिए ये कि फीस नहीं लगता है वहां पे। अरुण प्रसाद, अरुण भाई कैसे हैं? तो मैं एक दफा और ट्राई कर लेता हूँ। शायद पासवर्ड में कुछ प्रॉब्लम था। ओके।
आज फेसबुक लाइव करते हैं। नमस्कार भाई, नमस्कार। संदीप भाई कैसे हैं? हाँ, देख लिया, पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया। हाँ, जो भी दोस्तों आपके क्वेश्चन या क्यूरी है ना, वो डाल दीजिए आप चैट बॉक्स में। मैं सबका जो क्वेश्चन है वो लेने वाला हूँ भी, किसके क्या है, और उसके भी आप पे टेक्निकल सेशन करेंगे। और पूरा एंड्रॉइड जो अपना एप्लीकेशन है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितने भी दोस्त हैं कनेक्ट हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, ओके भाई। जितने भी दोस्त कनेक्ट हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है दोस्तों। मैं अनिल सांगवान, बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूं। और जितने भी तकरीबन 300 दोस्त अभी कनेक्ट हो चुके हैं, वो कनेक्ट हो रहे हैं। जितने भी दोस्त कनेक्ट हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है। भाई लिंक दे दें फेसबुक का। हाँ, फेसबुक का देता हूँ क्योंकि फेसबुक पे लाइव किया है आज, यूट्यूब की बजाय, क्योंकि यूट्यूब पे तो डेली लाइव करते हैं। आज थोड़ा सा आपको मैं फेसबुक का लिंक दे देता हूँ, ठीक है। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन, वजीरेक्स में फंड कौन से बैंक से करें? भाई वहां पे वजीरेक्स में फंड कौन से बैंक से करें? देवमानी, देवमानी भाई, वजीरेक्स से कौन से एक्सचेंज उसमें करें? वहां पे आपको ट्रांसफर का वहां पे जो ऑप्शन आता है कि कौन से बैंक से वो कनेक्ट है, तो उससे आप कर सकते हैं। एपीआई भी, यूपीआई से भी कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, जो उनका दे रखा है वो, ठीक है। और चैट बॉक्स में मैंने सभी को फेसबुक का लिंक डाल दिया है। जो भी भाई अपने जो नियर डियर है उनको शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकता है। ये फेसबुक लाइव है, ठीक है। आपकी कोई भी क्यूरी है ना, चैट बॉक्स में डालिए। आपका, मैंने आपको बोल रखा है कि टेक्निकल वे में आपका एक क्वेश्चन नहीं रहने दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रॉयल क्यू के रिगार्डिंग टेक्निकल वे में एक आपका क्वेश्चन भी नहीं रहने दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बस आप सीखने वाले बनिए, मैं 24 घंटे आपको सिखाने के लिए रेडी बैठा हूँ, ठीक है। बस ओके, बाइनांस के बारे में बताइए। बिल्कुल, यूएसडीटी महेंद्र भाई पूछ रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या क्या है एक बार वो चेक कर लेता हूँ मैं। सर मेरा ट्रेड लगाना चाहता हूँ। ओके, महेंद्र भाई पूछ रहे हैं ट्रेड लगाना चाहते हैं। सर मुझे बाइनांस के बारे में मेरे भाई सर प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करें? जी भाई, रॉयल क्यू में फुल फ्यूल चार्ज के बारे में बताएं, महेंद्र भाई पूछ रहे हैं। प्लीज स्टार्ट। हाँ भाई, स्टार्ट कर दिया है। बाय इन कॉल बैक, ओके भाई। काफी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आंसर है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रॉयल क्यू सबसे पहले, काफी दोस्त नए हैं और तकरीबन 300। सर आपका लिंक काम नहीं कर रहा है फेसबुक का भाई, लिंक काम नहीं कर रहा है। कर तो रहा है भाई, बिल्कुल काम कर रहा है, चेक कीजिए, काम कर रहा है। दोस्तों जितने भी दोस्त कनेक्ट हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है आज के जूम में। और नहीं कर रहा है सर ये, भाई कर तो रहा है। सर जो नए ऑप्शन आए हैं उसके भी डिस्क्राइब कीजिए अबे भाई। जी बिल्कुल भाई, टेक्निकल सेशन है तो सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर भी लेते हैं उसके साथ साथ। पहले एक बार जो अपना एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, देखिए दोस्तों, आपने किसी को इनवाइट लिंक दिया होगा रोल के रिगार्डिंग कि ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा बोट है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके फंड को आपके ही बाइनेंस अकाउंट में ट्रेड करके देता है विद एपीआई की, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई की क्या होता है, एक की जनरेट होता है, तकरीबन तकरीबन 50 से 100 वर्ड के बीच में की होता है। वो किसको हम एपीआई की बोलते हैं, और उससे हम कनेक्ट करते हैं बाइनेंस से रॉयल क्यू को, और उसको हम कमांड देते हैं कि खाली ट्रेडिंग का। ओके 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 दोस्तों,
आपने स्टार्ट किया रोल को रजिस्ट्रेशन करके और $120 से जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन अपना फीस होता है उससे इसको स्टार्ट किया और एपीआई बाइंडिंग में जाके अपने एपीआई बाइंड कर लिया। यहाँ पे एपीआई बाइंडिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं बाइनेंस एक्सचेंज पे करना है। रॉयल क्यू वर्ल्ड के टॉप 3 एक्सचेंज को सपोर्ट करता है, बाइनेंस, हुओबी और कोइनबेस। आपका किसी भी अकाउंट एक्सचेंज में अकाउंट है तो आप इसको बाइंड करके उसी अकाउंट से ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको बाइनस में जाना है और बाइनस में जाके इसका एपीआई जनरेट कैसे करना है। जैसे ही आप बाइनस में जाते हैं, बाइनस में जाने के बाद होम पे यहाँ पे मोर होम में जाके और मोर के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, मोर के बटन पे क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे जाएंगे एपीआई मैनेजमेंट। एपीआई मैनेजमेंट में जाके और आपको यहाँ पे अपना जो लेवल है, लेवल मतलब कि किस पर्पज से हम ये एपीआई जनरेट कर रहे हैं। ध्यान रहे दोस्तों, बार बार एपीआई को जनरेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कमांड बिल्कुल उन्होंने साफ साफ शब्दों में दे रहे हैं, इच अकाउंट टू क्रिएट टू 30 एपीआई। एक बाइनेंस अकाउंट से आप 30 एपीआई ही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बार बार आप एपीआई जनरेट करते जाएं, डिलीट करते जाएं, ये चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि हमें बाइनेंस को लंबे टाइम तक यूज करना है अपने अकाउंट को। ठीक है, और इन चीजों का क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। डू नॉट डिस्क्लोज योर एपीआई टू एनीवन, अवॉइड एसेट लॉसेस। ये बोल रहा है कि अपनी जो एपीआई की और सीक्रेट की है किसी को आप शेयर मत कीजिए। बी अवेयर दैट एपीआई की मे बी डिस्क्लोज योर ऑथराइज्ड थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। ये बोल रहा है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को आप एपीआई डिस्क्लोज मत करें, अवेयर रहे उसके रिगार्डिंग कि किसको दे रहे हैं आप, उसके रिगार्डिंग आपका होना चाहिए। ठीक है, और प्लीज कंप्लीट योर केवाईसी बिफोर क्रिएटिंग एपीआई। एपीआई क्रिएट करने से पहले आपको अपना जो केवाईसी है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे रोल क्यू में यहाँ पे एपीआई की डालेंगे, लेबल डालेंगे कि किस पर्पज से आप जो है एपीआई जनरेट कर रहे हैं। तो हम रोल क्यू के रिगार्डिंग रोल क्यू से ट्रेड करवा रहे हैं, तो रोल क्यू के रिगार्डिंग यहाँ पे हम एपीआई जनरेट करेंगे। ठीक है, तो एपीआई जनरेट करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे रोल क्यू। रोल क्यू डालने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे एपीआई क्रिएट एपीआई पे क्लिक करते ही हम यहाँ पे हमारे सामने ऐसा यूजर इंटरफेस सामने आ जाएगा। ऐसे इस तरह से एपीआई आपका है जो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक चीज याद रखना है, जब आप एपीआई जनरेट करने जाते हैं तो यहाँ पे आपका एपीआई और सीक्रेट की जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको जो सीक्रेट की होता है इसको पेस्ट करके, कॉपी करके और पेस्ट करना है पहले। ठीक है, इसको कॉपी करके पेस्ट करना है सबसे पहले। उसके बाद ओके ओके ओके, एक सेकेंड, क्योंकि हम अगर एपीआई को, सीक्रेट की को हम एक बार जनरेट करके और बैक कर देते हैं तो अपना ये इस तरह का दिखने लगता है डॉट डॉट। तो सबसे पहले सीक्रेट की को कॉपी कीजिए। सीक्रेट की को कॉपी करने के बाद यहाँ पे डालिए सीक्रेट की जगह, और एपीआई को कॉपी करके एपीआई की जगह डालिए, और फिर कॉपी कीजिए अपने आईपी एड्रेस को। आईपी एड्रेस कॉपी करने के बाद सबसे नीचे आइए, यहाँ पे रिकमेंड आईपी एड्रेस रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू, यहाँ पे डालिए अपना जो है इनका जो एपीआई की होता है, क्योंकि ये जो एपीआई की है ये रॉयल क्यू के रिकमेंडेड कि इन्हीं आईपी एड्रेस पे आपका जो एपीआई है वो काम करे, इन्हीं आईपी एड्रेस पे। तो इसलिए रॉयल क्यू आपको रिकमेंड करता है कि ये जो आईपी एड्रेस है इनको कॉपी करके, और ये बहुत ध्यान देने की चीज है। अगर काफी दोस्त इन चीजों को इनको भूल जाते हैं कॉपी करके, और यहाँ पे पेस्ट करना उनका ट्रेडिंग है वो लगता नहीं है। तो ये कुछ रीजन होते हैं। वहां पे स्पॉट मार्जिन ट्रेडिंग को इनेबल कीजिए। ये इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे एडिट का बटन जो होता है उसको सेव कर दीजिए। जो आपका बाइनेंस का काम है वो हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद हम जाते हैं रोल क्यू में। रोल क्यू में सेंड कोड के बटन पे क्लिक करने के बाद कोड आ जाता है, बाइंड कर दीजिए आप अपनी एपीआई को। ठीक है, अब बैक जाते हैं। बैक जाके जैसे ही आपका अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने के बाद हम करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे आना है क्वांटिटिव होम के बटन पे। जैसे ही आप होम के बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले है जर्नल का ऑप्शन। जैसे ही आप जर्नल के ऑप्शन पे जाते हैं
आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं, जर्नल और प्रोफेशनल। जर्नल का मतलब क्या होता है, जर्नल में आप जितने भी कॉइन देखेंगे, जर्नल में वो कॉइन होते हैं जो रॉयल क्यू द्वारा रिकमेंडेड कॉइन होते हैं। रॉयल क्यू द्वारा रिकमेंड प्रीलोडेड, कि रॉयल क्यू ने इनको अपने बिहाफ पे स्टडी कर रखा है कि ये बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए, ये फंडामेंटल कॉइन है और हमने इनको स्टडी कर रखा है। जैसे आप कोई नया फोन लेते हैं तो प्रीलोडेड एप्लीकेशन आती है, सेम उसी तरह ये कॉइन होते हैं। प्रोफेशनल में जो कॉइन है वो आपको मिलते हैं वोटिंग लिस्ट के द्वारा। 2-3 महीने में एक बार वोटिंग लिस्ट करवाता है रॉयल क्यू, वोटिंग करवाता है। होम पेज पे जैसे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको वोटिंग लिस्ट का वगैरह का लोगो आ जाता है। तो आपको 20-30 कॉइन दिए जाते हैं रोल क्यू के द्वारा, यूजर के द्वारा, रोल क्यू यूजर द्वारा वोटिंग करवाने के लिए। तो हम जिन कॉइन को ज्यादा वोट करते हैं वो रोल क्यू हमारे लिए प्रोवाइड करवाता है ट्रेडिंग के लिए। तो वो प्रोफेशनल में आते हैं। इस प्रोफेशनल को बटन को ऑन करने के लिए माइंड पे जाना है, और माइंड पे जाने के बाद इस प्रोफेशनल बटन को ऑन करना है। 3 क्वेश्चन आंसर आएंगे, उनमें सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन सही रहता है। सब में तीनों क्वेश्चन में लास्ट वाला आंसर सही है, क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको आना है ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो आपके कोई भी फेवरेट कॉइन है उसमें ट्रेड लगाना चाहते हैं तो उसमें लगा सकते हैं। अदरवाइज आप सर्कल के द्वारा, रोल को आपको ये भी फ्रीडम देता है कि आप सर्कल के द्वारा ट्रेड कीजिए। किसी भी आपको प्रॉफिट से मतलब है, कोई भी कॉइन में रोल को आपको ट्रेड करके देता है। ठीक है, आपका फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी ले लो, आपका फेवरेट कॉइन जो भी है टी फुल है, थीटा पुल, आपको इसमें ट्रेड लगाना है। सबसे पहला काम है आप जाइए ट्रेड सेटिंग में, जो ये नीचे ट्रेड सेटिंग का बटन है इसमें जाइए। ट्रेड सेटिंग पे बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने एज यूजर इंटरफेस आ जाता है। फर्स्ट बाइंग अमाउंट डाला 15, मार्जिन कॉल 7 टाइम है यहाँ पे। आप इसको चेंज कर सकते हैं, 10, 15, 20 कुछ भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मार्केट डाउन के अकॉर्डिंग, आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। क्योंकि आपका पोर्टफोलियो 200 का है, काफी दोस्तों का 300 का होता है, काफी 400, 1000, $2000 अलग अलग पोर्टफोलियो होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना जो फंड है वो डाल सकते हैं, मार्जिन कॉल सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मान लो हमने 34 किया, वोल पोजीशन टेक प्रॉफिट 1.3, और ये सेट करके, और ऊपर आपको सेव का बटन है, सेव के बटन पे क्लिक कर देना है और आपका ये है सेव हो जाएगा सेटिंग। और ट्रेड स्टार्ट, नीचे स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप कंफर्म करते हैं, आपका कंफर्म करते ही ट्रेड जो है स्टार्ट हो जाता है। ट्रेड स्टार्ट होने के बाद आपके सामने कुछ एज यूजर इंटरफेस आता है, जैसे अभी है। मान लो आपको किसी एक कॉइन में ट्रेड स्टार्ट किया, जैसे बिटकॉइन को ले लेते हैं, ये जो है बिटकॉइन को ही ले लेते हैं। बिटकॉइन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो रॉयल क्यू में ध्यान देने वाली है बात है ट्रेडिंग के लिए, वो ये है कि 5 ये ऑप्शन है, 5 तो ये प्लस ट्रेड सेटिंग, ये जितने भी ऑप्शन है अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो आप रॉयल क्यू को अपने हिसाब से हैंडल कर लेते हैं। अभी रिसेंटली आज जितने भी स्क्रीनशॉट डाले हैं, वो दोस्तों ने क्या किया है, पहले 1-1.5 महीने उन्होंने खूब सीखा है रॉयल क्यू को, इन फीचर के बारे में। अब वो अपने बिहाफ पे इस चीज को हैंडल कर रहे हैं, और अपने बिहाफ पे जहां पे रॉयल क्यू मंथली एक एवरेज 10 से 20% निकाल के देता था, अब वो इसको अपने उंगली पे घुमा रहे हैं और अपने अकॉर्डिंग ट्रेड लगा रहे हैं। और जो प्रॉफिट हमारा 10 से 20% आता था, वो इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50% तक। ठीक है, तो ये चीजें, ये ट्रेड सेटिंग में ये चीजों का आपको ने जान लिया कि किस काम आती हैं, तो आप रॉयल क्यू को अपने बिहाफ पे हैंडल कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। अब जानते हैं इनके रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ट्रेडिंग के लिए $100 है, ठीक है, या $500 है। मान लो हमारे पास ट्रेडिंग के लिए है $500, $500 हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, इस $500 से हमने बोट को कमांड दिया कि $10 का फर्स्ट बाइंग अमाउंट होना चाहिए। हमने यहाँ पे फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 का डाल दिया। ठीक है, $10 का फर्स्ट बाइंग अमाउंट डालने के बाद हमने बोट को कमांड दिया अप मार्केट के लिए। अप मार्केट के लिए ये याद रखें, ये 2 ऑप्शन काम आते हैं, वोल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो, वोल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। ठीक है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिया, मेरे पास था $500। उस $500 से मैंने बोट को कमांड दिया कि मेरा फर्स्ट बाइंग अमाउंट होना चाहिए $10 का, और वोल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो दिया 1.2%, और वोल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक दिया 0.2%। इनमें इस कोडिंग से रोल क्यू कैसे काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे $10 का बाय कर लिया बोट ने, ये जो कमांड दिया था ये,
यहाँ पे $10 का बाय कर लिया। $10 का बाय करने के बाद हमने बोर्ड को कमांड दे रखा है कि मार्केट जैसे ही 1.2% ऊपर जाए तो इसको सेल आउट कर दे। ठीक है, सेल आउट कब करेगा? जब 1.2% का ऊपर जाएगा और उसके ऊपर जाने के बाद जैसे ही मार्केट 0.2 डाउन आएगा तो इसको आपको 1% का प्रॉफिट निकाल के देगा। लेकिन बोर्ड को ये लगता है कि मार्केट इससे और ऊपर जाएगा, 1.2% से मार्केट और ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसको 1.2 पे सेल नहीं करेगा, इसको यहाँ पे होल्ड कर लेगा और जितना आपका ऊपर प्रॉफिट हो रहा है होने देगा, 10, 15, 20, 30, 40, 50, जितना भी परसेंट का, मान लो यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो गया, 20% मार्केट ऊपर चला गया, तो इसको ये 1.2 पे सेल नहीं करेगा, ये वेट करेगा जितना मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के देने की कोशिश करेगा। मान लो यहाँ पे 20% ऊपर मार्केट अप चला गया, अब 20% से जैसे ही 0.2 डाउन आएगा, जैसे हमने ये कमांड दे रखा है, यहां से जैसे ही 0.2% मार्केट डाउन आएगा, ये इसको सेल आउट कर देगा पूरे के पूरे को, और आपको 19.8 पॉइंट का प्रॉफिट निकाल के यहाँ पे तकरीबन 19 पॉइंट का प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, इस तरह से ये अप मार्केट में काम करता है। फिर एक्सप्लेन करते हैं। मान लो अपने पास $500 था, $500 में से हमने बोर्ड को कमांड दिया, यहाँ पे आप इतना भी डाल सकते हैं, 10, 15, 20, 30 फर्स्ट बाइंग अमाउंट आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने 10 डाला है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी डाल सकते हैं, जैसे $20 फर्स्ट बाइंग अमाउंट अपना $20 का हो तो बोर्ड $20 का बाय कर लेगा, $500 में से अपना 480 है अपने बाइनस काउंट के स्पॉट वॉलेट में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे $20 का हमने कमांड दे दिया, तो यहाँ पे $20 का बाय कर लेगा। $20 का बाय करने के बाद फिर वही 1 पॉइंट का प्रॉफिट होते ही इसको सेल आउट करने के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन सेल कब करेगा? जैसे ही मार्केट 0.2 डाउन आएगा तब इसको सेल आउट करेगा। फिर इसको लगेगा कि ऊपर जाएगा, जितना मार्केट ऊपर जाने देगा 5, 10, 15, 20%, मान लो यहाँ पे 25% ऊपर चला गया, 25% ऊपर जाने तक वेट करेगा, जैसे ही 25% से 0.2 डाउन आएगा तब इसको सेल आउट करेगा। चाहे ये 50% ही मार्केट एकदम से ऊपर चला जाए, इसको बीच में सेल नहीं करेगा, होल्ड करेगा, और जितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, जैसे ही मार्केट पूरा अप जाके जैसे ही 0.2 डाउन मारेगा ना, वहीं पे इसको ये सेल आउट कर देगा, उससे पहले सेल नहीं करेगा। ठीक है, ये जो दो ऑप्शन है ये आते हैं अप मार्केट के लिए, अप मार्केट के लिए यूज होते हैं ये दो ऑप्शन, और अप मार्केट में आपको प्रॉफिट निकाल के देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमारा जो बोर्ड को ट्रेड ये कमांड देते ही $20 का बाय करते ही मार्केट ऊपर जाए, मार्केट डाउन भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट ऊपर ही ऊपर नहीं जाता है, मार्केट डाउन भी आता है। जैसे अभी रिसेंटली एक पिछले महीने डाउन हुआ था तकरीबन 60 से 70%। मान लो यहाँ पे हमने कमांड दिया $20 का बाय करे, यहाँ पे $20 का बाय कर लिया, बाय करने के बाद ये $20 का बाय कर लिया, बाय करने के बाद मार्केट आना स्टार्ट हो गया डाउन, तो इस डाउन मार्केट के लिए बाकी जितने भी ऑप्शन है वो डाउन मार्केट के लिए सेट होते हैं। मार्जिन कॉल लिमिट है, यहाँ पे सेट करेंगे, जैसे 34 टाइम का सेट कर रखा है। फिर हम मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे, ये कॉल बैक है, ये भी डाउन मार्केट में काम आता है। डिस्ट्रीब्यूट टेक प्रॉफिट कॉल बैक एलोकेशन, ये भी डाउन मार्केट के लिए है। कैसे काम करते हैं अब इनका एक्सप्लेन करेंगे। हमने पहले फर्स्ट बाइंग अमाउंट $20 का दे दिया, उसके बाद मार्जिन कॉल सेट किया, 34 टाइम कर रखा है। इसके सेट करने के बाद हम आएंगे मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम सेट करेंगे कि कितना मार्केट डाउन होने पे बोर्ड उसको कितना एवरेज करने के लिए बाय करे। ठीक है, हमारे पास थे $500, $500 में से हमने बोर्ड को कमांड दिया था कि $20 का ये बाय कर ले, तो बोर्ड ने यहाँ पे $20 का बाय कर लिया था। ये बाय करने के बाद जैसे ही मार्केट 0.1 डाउन होता है तो ये $20 का और बाय कर लेगा, क्योंकि ये जो $20 का है इसका मल्टीपल बाइंग रेशियो, ये जो है मल्टीपल बाइंग रेशियो, इसका 20 यहाँ पे एक डाला है तो $20 का, यहाँ पे 2 डाला है तो 40, मतलब इस $20 का इतने पर मल्टीप्लाई होता जाएगा, इसको गुना करके उतना बाय करता जाएगा। 0.1% डाउन हुआ तो $20 का बाय कर लेगा। फिर यहाँ पे एवरेज प्राइस बनेगा, उस एवरेज प्राइस से 0.2% मार्केट डाउन होगा तो फिर ये $20 का बाय कर लेगा। फिर यहां से मार्केट फिर इतना डाउन होगा तो इतने का बाय कर लेगा। फिर इस पे एवरेज प्राइस बनेगा, इस एवरेज प्राइस से जैसे ही 0.5% डाउन होगा फिर इतने डॉलर का ये बाय कर लेगा। इस तरह से हम ये सेटिंग लगा सकते हैं और इसको सेट कर सकते हैं।
अब बात ये आती है कि हमने ये तो कमांड दे दिया, लेकिन ये जो $20 का जो फर्स्ट बाइंग था, उससे ये 0.1% मार्केट डाउन होते ही ये $20 का बाय कब करेगा? जैसे कि हमने बोट को कमांड दे रखा है, ये 0.05%। जैसे ऊपर जाने के टाइम हमने टेक प्रॉफिट रेशियो लगाया था ना 1.2%, और जैसे ही 0.2 डाउन आए तब उसको सेल करता था। ऐसे ही हमने यहाँ पे इसको डाउन में भी वो कोड लगा रखा है। कैसे? ये 0.05% कैसे काम करेगा? बाय इन कॉल बैक। हमने बोट को कमांड दिया $20 को बाय करने के लिए, बोट ने बाय कर लिया। फिर यहाँ से जैसे ही 0.1% मार्केट डाउन आता है, तो ये यहाँ पे $20 का बाय करना चाहिए, लेकिन ये बाय तब करेगा जब 0.1% डाउन आके जैसे ही 0.05% मार्केट ऊपर जाएगा, तब इस $20 को ये बाय करेगा। और ये सेम कंडीशन सभी मार्जिन कॉल पे लागू होगी। फिर यहाँ एवरेज प्राइस बना, इस एवरेज प्राइस से 0.2 मार्केट डाउन हुआ, और डाउन होने के बाद 0.05% ऊपर गया, फिर इस $20 का बाय करेगा। ये 0 पॉइंट कॉल बैक की सब कंडीशन सभी मार्जिन कॉल पे लागू है, तो सभी मार्जिन कॉल को ये ऐसे ही बाय करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने बोट को ये कमांड दे रखा है बाय करने के लिए, और मार्जिन कॉल अपनी 4 हिट हो गई। अपना कितना डॉलर बाय हुआ? $20 तो फर्स्ट बाइंग अमाउंट था। $20 बाय करने के बाद इतना डाउन हुआ, तो $20 का ये कर लिया, फिर ये डाउन आया, ये कर लिया, ये डाउन आया, ये कर लिया, और ये डाउन आया तो इतना कर लिया। 20, 40, 60, 80 और 100 $100 का यहाँ पे बोट ने बाय कर लिया 4 मार्जिन कॉल तक। अब यहाँ पे जिस रेट पे बाय किया था उससे 0.1% डाउन आते ही यहाँ पे एवरेज किया, फिर यहाँ एवरेज किया, फिर यहाँ एवरेज किया, फिर यहाँ एवरेज किया। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से इस एवरेज प्राइस में जाता है, क्योंकि ये बाय करने के बाद या बीच में एक एवरेज प्राइस बन जाता है, जहां फर्स्ट बाइंग किया था और जहां लास्ट बाइंग किया था, इन दोनों के बीच में 4 मार्जिन कॉल 5 बाइंग हो गई। इन पांचों बाइंग का यहाँ पे बीच में एक एवरेज प्राइस बनता है। उस एवरेज प्राइस से जैसे ही ये 1.2 का प्रॉफिट लेगा, उसको सेल आउट कर देगा 100 के $100 को। इसको वापस फर्स्ट बाइंग अमाउंट पे जाने की जरूरत नहीं है। इसको हम एवरेज भी बोलते हैं, इसको हम डीसीए भी बोलते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज। इसको हम एवरेज करना भी बोलते हैं बोट के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से बोट इसको एवरेज करेगा, हमें उसको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पे क्लियर किया हमने कि हमारा यहां तक बोट ने बाय कर लिया और इस तरह इसको सेल आउट कर देगा। फिर इसके बाद मान लो यहां से जो एवरेज हुआ चौथी मार्जिन कॉल पे, चौथी मार्जिन कॉल से जैसे ही मार्केट 1.2% डाउन हुआ, तो फिर बोट ने $20 का बाय कर लिया। लेकिन यहां से मार्केट न तो ऊपर जा रहा है, न मार्केट डाउन जा रहा है। उस स्थिति में क्या काम करेगा? जैसे ही पांचवी मार्जिन कॉल हिट हो जाती है, तो यहाँ पे अपना सबमिन मोड एक्टिवेट कर देता है रूल को, और वो सबमिन मोड हमें एक्टिवेट करवाना है, करना है। मार्जिन मोड एक्टिवेट होता है, ये चीज याद रखें। अगर पांचवी मार्जिन कॉल हिट हो गई और आपने सबमिट मोड एक्टिवेट नहीं किया है, तो आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज को आप ध्यान रखें। 4 मार्जिन कॉल हिट होने के बाद जैसे ही पांचवी मार्जिन कॉल हिट होती है, तो अपना सबमिट मोड एक्टिवेट हो जाता है। अब ये काम क्या करेगा? डाउन मार्केट में 4 मार्जिन कॉल हिट हो गई और ये हो गया एक्टिवेट। अब मार्केट न तो ऊपर जा रहा है न डाउन जा रहा है, तो इस $20 का इस ऊपर वाले ट्रेड के नीचे एक ट्रेड और स्टार्ट कर देगा, और मार्केट यहीं पे रहा तो इसी $20 को यहाँ पे सेल बाय करना स्टार्ट कर देगा। ये सेल बाय स्टार्ट करना किस कोडिंग के साथ? इस सबमिट मोड के लिए भी हमने यहाँ पे कोडिंग लगा रखी है, जो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट टेक प्रॉफिट एलोकेशन में सेट करते हैं कि मेरी पांचवी मार्जिन कॉल अगर हिट हो जाए, तो 1.2 का वो प्रॉफिट लेके उसको सेल कर दे, फिर बाय कर ले, फिर सेल कर दे, फिर बाय कर ले। सेम हमने हर एक मार्जिन कॉल पे सेटिंग ये लगा रखी है। जो हमने सेटिंग यहां पर लगाई थी, ये अप मार्केट के लिए
सेम सेटिंग हमने उठा के और यहाँ पे लगा दी डाउन मार्केट में सबमिट मोड के लिए। ठीक है, इन दोनों यही फर्क है। अब हम बात करते हैं मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाके और सबमिट मोड की। पांचवी मार्जिन कॉल हिट हो गई, यहाँ पे सम ट्रेड स्टार्ट हो गया। फिर यहां से मार्केट 1.2% और डाउन आता है, तो फिर $20 का बाय कर लिया। फिर यहां से फिर 1.3 आएगा तो $20 का बाय कर लेगा। जितनी भी मार्जिन कॉल लगा रखी है और उनको जैसे जितना जितना मार्केट डाउन आता जाएगा, ये इसको उसी कमांड पे स्टार्ट कर देगा, उसी मार्जिन कॉल पे ट्रेड स्टार्ट कर देगा। मान लो 7वीं मार्जिन कॉल पे है तो $20 का यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। फिर 8वीं मार्जिन कॉल पे आया तो इसको स्टार्ट कर दिया। फिर 9वीं मार्जिन कॉल पे आया तो इसका बाय सेल करना स्टार्ट कर दिया। फिर 10वीं पे आया तो इसका स्टार्ट कर दिया। 11वीं पे आया तो इसका स्टार्ट कर दिया। जितना मार्केट डाउन जाता जाएगा उतना ही बोट बाय करता जाएगा, एवरेज करता जाएगा, प्लस जिस भी मार्जिन कॉल पे रहेगा और उस मार्जिन कॉल पे जितना भी डॉलर का बाय करेगा, ऊपर वाली ट्रेड के नीचे एक ट्रेड और स्टार्ट कर देगा। मतलब ये है कि डाउन मार्केट में भी रोल क्यू आपके फंड को ट्रेड करके आपका ट्रेड प्रॉफिट निकाल के देता रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11वीं मार्जिन कॉल हिट हो गई और इससे मार्केट ऊपर चला गया तो इसको पूरा का पूरा सेल आउट करके इस पे आ जाएगा। फिर ऊपर मार्केट इतना चला गया, 10वीं मार्जिन कॉल को सेल आउट करके इस पे आ जाएगा, इसका ट्रेड स्टार्ट कर देगा। ऐसे जिस भी मार्जिन कॉल, मान लो प्राइस ऊपर जाता जा रहा है तो ये मार्जिन कॉल को सेल आउट करता जाएगा और जिस भी मार्जिन कॉल पे आके रुकेगा उसका ट्रेड फिर से वहीं पे स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे 5वीं मार्जिन कॉल पे सबमिट मोड एक्टिवेट होता है, इस 5वीं मार्जिन कॉल पे आ गया तो इसका ट्रेड स्टार्ट कर देगा। इससे भी अगर ऊपर आ जाता है तो ये 4 मार्जिन कॉल है, इन कॉल की चारों की एक ट्रेड होता है, क्योंकि 5 सबमिट मोड अपना 5वीं मार्जिन कॉल पे हिट होता है। जैसे इन चारों इस ऊपर वाली ट्रेड के साथ कनेक्ट होता है तो जैसे ही जो अपना फर्स्ट बाइंग अमाउंट हुआ किया था वहां से और यहां तक इसके बीच का एवरेज प्राइस जो बनेगा, उस एवरेज प्राइस से वो 1.2 का प्रॉफिट लेके इसको पूरे को पूरे सेल आउट कर देगा और फिर से जो हमने फर्स्ट बाइंग अमाउंट दे रखा है वो बाय करके फिर से ट्रेड्स को स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे 10 है या 20 है उसके अकॉर्डिंग जो आपने डाल रखा है। ठीक है, अप मार्केट में ये जो दो ऑप्शन है ये काम आते हैं। डाउन मार्केट के लिए मार्जिन कॉल को लिमिट को सेट करना है, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन है, बाय इन कॉल बैक है, डिस्ट्रीब्यूट कॉल बैक ये है, और ये जो सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक है ये सेम दोनों इसके साथ काम सबमिट मोड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर किया हमने मार्जिन कॉल में ट्रेड सेटिंग में कैसे काम, ये ट्रेड सेटिंग, ये जो जितने भी सारी ट्रेड सेटिंग है ये कैसे काम करती है। ठीक है, इसके साथ साथ अब रिसेंटली पिछले वीक रॉयल क्यू ने एक नया फीचर ऐड किया है। नीचे आप देख रहे होंगे साइकिल, ये ऑप्शन क्या है, पहले बोट क्या काम करता था पहले वो बता देता हूँ। मान लो हमने फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 का दिया और बोट ने $10 का बाय कर लिया यहाँ पर, और हमने टेक प्रॉफिट यस रेशियो लगा दिया और $12 पे जाके इसको सेल आउट कर दिया। तो इस यहाँ पे जो सेल आउट करता था उसी लाइव प्राइस पे वो बाय कर लेता था। अभी काफी यूजर का क्या कहना था कि नहीं, ये वहीं पे जहां पे इन्हें बाय किया वहीं पे आके बाय करे। तो आप इसको यहाँ पे कमांड दे सकते हैं कि जो जिस भी प्राइस पे आपने बाय किया है फर्स्ट वो प्राइस डाल सकते हैं। जैसे आपने $1 पे बाय किया था या $10 पे बाय किया था तो यहाँ पे 10 डाल सकते हैं। तो जैसे ही आपका $10 बाय किया, $12 पे सेल आउट कर दिया, फिर आपका ये बाय कब करेगा, जब फिर वापस $10 पे आ जाएगा तब इसको बाय करेगा। तो आप यहाँ पे $10 का प्राइस डाल सकते हैं, वो प्राइस। इसके साथ साथ यहाँ पे आप परसेंटेज के रूप में भी डाल सकते हैं, 1% या 2%। कैसे, आपने बोट को कमांड दिया फर्स्ट बाइंग अमाउंट, बोट ने बाय कर लिया और यहाँ पे 10 से लेकर $12 पे बोट ने सेल कर दिया। सेल $12 पे करने के बाद आपने यहाँ पे कमांड दिया कि मेरा 1% का मार्केट डाउन हो तो बोट इसको डाउन आने पे बाय करे। तो यहाँ पे हम 1% डाल देंगे तो बोट यहाँ से 1% डाउन आते ही फिर से इस कॉल को बाय कर लेगा। यहाँ पे आप 2%, 3% वो आपके अकॉर्डिंग है, जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन काफी अच्छा दिया है इन्होंने। और यहाँ पे अगर हम इसको साइकिल पे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन हो जाता है वन शॉट,
वन शॉट पे नीचे वाले ऑप्शन हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वन शॉट का मतलब ये होता है कि उस कॉइन से जो हमने हमें एंट्री की है वो ये टेक प्रॉफिट लेके सेल आउट हो जाए, उस कॉइन में दोबारा एंट्री नहीं ले। अगर दोबारा किसी कॉइन में एंट्री नहीं करवाना है तो फिर सेटिंग देने का कोई मतलब नहीं, इसलिए वन शॉट के डाउन में सेटिंग नहीं दिया है। अब बात करते हैं नया ऑप्शन जो था सेकंड, चूज ए स्ट्रेटेजी सेटिंग। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसी सेटिंग आती है स्ट्रेटेजी। ये मैंने कुछ बना रखी है, मैं इनको डिलीट कर देता हूं। आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, एडिट नाउ। इसका मतलब ये है कि मार्केट डाउन भी होता है, अप भी जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये मान लो अप मार्केट के लिए मैंने इसे सेट करना है, तो अप मार्केट में जितना फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा होगा उतना ही हमें ज्यादा प्रॉफिट आएगा। तो मैं ये स्ट्रेटजी अप मार्केट के लिए सेट करके जोड़ता हूँ। फर्स्ट बाइंग अमाउंट $50 कर दिया, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन भी सेट कर दिया मैंने इसका, ठीक है, अपने हिसाब से। और मैंने ये स्ट्रेटजी को कर दिया सेव, एक स्ट्रेटजी ये सेव हो गई। ठीक है, अब मैं एक स्ट्रेटजी को और डाउन मार्केट के लिए सेट करना चाहता हूं, तो ये प्लस का निशान है, आप इस पे क्लिक कीजिए, आपके सामने नई स्ट्रेटजी आ जाएगी। नेक्स्ट नई स्ट्रेटजी में डाउन मार्केट के लिए सेट करते हैं, तो हमें उस स्ट्रेटजी को सेट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे 34 मार्जिन कॉल और सेम वह जो हमने ट्रेड सेटिंग लगा रखी है, मान लो ये डाउन मार्केट के लिए है, इसको सेव कर दिया। तो ये मैंने दो, एक तो अप मार्केट के लिए सेट की और एक डाउन मार्केट के लिए। तो ये सेट करने से आपका बेनिफिट क्या होगा कि आपको किसी भी कॉइन में जाना है, मान लो मेरा ट्रेड चल रहा है बीटीसी में ही और मुझे ये डाउन मार्केट के लिए सेट किया है, लेकिन मार्केट अब बुलिश चल रहा है, तो मुझे हर एक पॉइंट को चेंज करने की जरूरत नहीं है ट्रेड सेटिंग में जाके। जैसे ही मैं ट्रेड सेटिंग में जाके और चूज स्ट्रेटजी पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने ये सेटिंग आ जाएगी और मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, इस स्ट्रेटजी पे क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिक वहां पे सेट हो जाएगी। मुझे हर एक पॉइंट को बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। और मान लो आपको लगता है कि मार्केट डाउन आएगा, तो आप इस स्ट्रेटजी पे क्लिक करके ये सेट कर सकते हैं। मतलब आपको हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे स्ट्रेटजी अपने हिसाब से लगा के सेट करके छोड़ सकते हैं, कितनी भी स्ट्रेटजी यहाँ पे सेट कर सकते हैं और उस मार्केट के अकॉर्डिंग आप उस सेटिंग को लगा सकते हैं। तो एक काफी अच्छा और यूनिक फीचर दिया है हमें रिसेंटली वीक में रॉयल क्यू ने। अब बात करते हैं दोस्तों वन शॉट की। वन शॉट काफी दोस्तों के दिमाग में ये चलता है कि वन शॉट एक्चुअली है क्या। काफी दोस्तों का जैसे फ्लोटिंग लॉस चल रहा है, मान लो यहाँ पे मेरा -12 चल रहा है बिटकॉइन में। काफी दोस्त सोचे कि वन शॉट कर दिया मैंने और इसको अपने आप एवरेज करके शॉर्ट कर दिया। ये नहीं है दोस्तों, वन शॉट खाली काम क्या आता है कि आपने बिटकॉइन में ट्रेड लगाया और आप इस बिटकॉइन की ट्रेड से बाहर निकलना चाहते हैं विद प्रॉफिट, तो यहाँ पे आप इसको वन शॉट कीजिए। वन शॉट करते ही ऊपर देखिए वन शॉट लग जाएगा, निशान आ जाएगा। जैसे ही ये जो आपका यहाँ पे एवरेज प्राइस दिख रहा है, इस एवरेज प्राइस से ये टेक प्रॉफिट रेशियो, कौन सा टेक प्रॉफिट रेशियो, ये वाला 1.2 का प्रॉफिट लेके और इससे बाहर निकल जाएगा और फिर इसमें दोबारा एंट्री नहीं लेगा। बस वन शॉट का मतलब यही है कि हमें इस कॉइन से एग्जिट होना है प्रॉफिट लेके और बाद में इसमें एंट्री नहीं करना है। तो जैसे ही इस एवरेज प्राइस से जो आपने टेक प्रॉफिट रेशियो डाल रखा है ट्रेड सेटिंग में, उतना % का प्रॉफिट लेके इस कॉइन से एग्जिट हो जाएगा और दोबारा इस कॉइन में एंट्री नहीं लेगा। एक सेकंड दोस्तों, मिराज भाई का क्या होगा। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड का टाइम लिया। तो दोस्तों वन शॉट का मतलब यही होता है। ओके, आवाज तो मैंने बंद कर दिया था भाई, एक बार बंद कर दिया था।
वन शॉट का मतलब यही होता है कि हमें जिस कॉइन से एग्जिट होना है उसमें बार दोबारा एंट्री ना हो, ठीक है। ये हमने जाना वन शॉट के बारे में। हम बात करते हैं सेल, इसको हम मैनुअल सेल भी बोलते हैं। मान लो आपने इस बीटीसी में एंट्री ले लिया और आपके पास इतने डॉलर का बीटीसी बाय हो गया। अब आप चाहते हैं कि मुझे इसके से बाहर निकलना है, इसको सेल आउट करना है लाइव प्राइस पे। तो आप यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे, मार्केट प्राइस पे क्लिक करेंगे, कंफर्म कर देंगे, आपका ये लाइव प्राइस में आपका जो है सेल आउट हो जाएगा जो भी कॉइन है। इसको हम मैनुअल सेल बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको पार्ट में सेल करना चाहते हैं, मान लो आपने यहाँ पे $50 का बाय किया था, $200 का फिर डाउन आने के बाद मैनुअल बाय किया था। मैनुअल बाय कैसे होता है पहले तो वो बता देते हैं। आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे, बाय पे क्लिक करने के बाद आप प्राइस ये चल रहा है 41,629 और आप चाहते हैं कि इसको मैं एवरेज करूं मैनुअली बाय करके। तो आपको एक तो मार्केट प्राइस पे क्लिक करके मार्केट लाइव प्राइस से लेना चाहते हैं तो लाइव प्राइस से ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप मैनुअली डाल भी सकते हैं कि $40,000 पे आए तो मेरा $500 का बाय हो जाए। तो इससे क्या होगा, आपका एवरेज भी हो जाएगा। ये देखिए रिटर्न रेट -11 चल रहा था तो $500 का बाय होती है रिटर्न रेट -5 आ जाएगा। इसको हम मैनुअल एवरेज करना भी बोलते हैं, बाय करके, मैनुअल बाय करके। आप इसको मार्केट प्राइस पे भी लाइव बाय कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी प्राइस डालेंगे ये डाल के जितने भी डॉलर का बाय करना हो वहां डाल दें और कंफर्म कर दें, ये आपका हो जाएगा मैनुअल बाय। तो इससे आपका एवरेज भी होगा। लेकिन एवरेज करने का बेस्ट तरीका क्या है, एवरेज करने आप उसकी मार्जिन कॉल में जाके, अगर आपका फ्लोटिंग लॉस चल रहा है किसी कॉइन को एवरेज करना है तो आप उसको मार्जिन कॉल में, जैसे मेरा मार्जिन कॉल कितना चला हुआ है 19, अब मैं यहाँ पे ट्रेड सेटिंग में जाके और मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करता हूँ और मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेरी 19 कितनी मार्जिन कॉल 19 हिट हुई है। 19 के बाद जितनी भी मार्जिन कॉल है मैं उनमें इंक्रीज कर दूंगा। मेरा फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 का है, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया तो ये $30 का लेगा। यहाँ पे मान लो आपके पास $500 है या $200 है तो उन $200 को आप 19 के बाद जितनी भी मार्जिन कॉल है उनमें सेट कीजिए। उससे क्या होगा, मान लो यहाँ पे आपने 3-3 करके डाल दिया और 20वीं मार्जिन कॉल हिट हो गई, ये $30 का बाय कर लिया बोट ने। इससे आपका एवरेज भी होगा और प्लस अगर मार्केट यहीं रहता है तो इस $30 का बोट आपको अलग से ट्रेड लगा देगा और आपको वो $30 का सेल बाय करके प्रॉफिट भी देता रहेगा। तो आपको मैनुअल एवरेज ऐसे करना है, न कि मैनुअल बाय करके, ठीक है। अब हमने जाना कि मैनुअल बाय कैसे करते हैं। मैनुअल सेल आप कैसे कर सकते हैं वो भी जाना, लेकिन पार्ट में कैसे करना है। पार्ट में करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी मोड पे क्लिक करना है, ये स्ट्रेटेजी मोड, और आपको वोल वेयर हाउस मोड पे क्लिक करके और कंफर्म कर देना है। वोल वेयर हाउस मोड पे क्लिक करके कंफर्म कर देना है, क्योंकि अपने को पार्ट में सेल करने के लिए वोल वेयर हाउस मोड जरूर करना है सेट। लेकिन ये कब होगा, जब आपकी 4 से ज्यादा मार्जिन कॉल हिट हो जाएंगी तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आप 4 मार्जिन कॉल तक ही इसको पार्ट में सेल कर सकते हैं। जैसे ही 5वीं मार्जिन कॉल हिट हुई सबमिट मोड एक्टिवेट हो जाएगा और आप इसको पार्ट में सेल नहीं कर सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। अब बात आती है स्टॉप मार्जिन कॉल की। ये है स्टॉप मार्जिन कॉल। आपकी मार्जिन कॉल चल रही है, किस भी आप कब काम करती है ये। एक आपका ट्रेड चला हुआ है $242 का, आपका बाय हो गया, आपको लगता है कि मार्केट आपके पास फंड कम है और मार्केट और डाउन जाएगा तो आप इसको स्टॉप कर दीजिए, इसको स्टॉप कर दीजिए, ये स्टॉप हो गया। अब मार्केट डाउन आएगा तो आपकी मार्जिन कॉल नहीं उठेंगी क्योंकि आपके पास फंड कम है। अगर आपके पास फंड पर्याप्त है तो आप इसको ऑन करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। जितना भी डाउन आता जाए आ गया, मान लो मार्केट यहाँ पे कितना 47 तकरीबन जितना भी है उतना मार्केट डाउन आ गया, यहाँ पे $30,000 का डाउन आ गया, ठीक है। फिर आप इसको ऑन कर दीजिए अगर आपके पास फंड कम है तो वहां से जितना मार्केट डाउन आया है वहां से मार्जिन कॉल को उठाना शुरू करेगा, ठीक है। तो इससे आपका फंड कम में भी ट्रेड चलता रहेगा। आप कभी भी इसको स्टॉप कर सकते हैं। इसको स्टॉप करते ही आपकी जो मार्जिन कॉल है वो वहां पे रुक जाएंगी और वो बाय नहीं करेगा बोट उनको, ऑटोमेटिक एवरेज नहीं करेगा।
ठीक है। अब हमने जाना वन शॉट क्या है, मैनुअल सेल क्या है, मैनुअल बाय क्या है, ओपन मार्जिन कॉल है, स्ट्रेटेजी मोड क्या है। स्ट्रेटेजी मोड में दो ऑप्शन है यहाँ पे, सबमिट मोड, सबमिट मोड रियल टाइम, दोनों में फर्क क्या है। अगर आपने सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट ओपन कर रखा है तो जो यहाँ पे आपका रिटर्न रेट है ये एज इट इज रहेगा, जो आपका प्रॉफिट है वो आपका रेवेन्यू में शो करेगा यहाँ पे आपका प्रॉफिट। अगर सबमिट मोड ऐड है तो जो वन मान लो आपका 1.0.1 का प्रॉफिट हुआ है और आपका सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट है तो आपका 0.1 यहाँ पे ऐड कर देगा, शो कर देगा। अगर आपका सबमिट मोड एक्टिवेट है तो क्या करेगा, जो आपका 0.1 का प्रॉफिट हुआ है वो रेवेन्यू में शो न करके, ऐड न करके, यहाँ पे जो ये एवरेज रिटर्न रेट है इस रिटर्न रेट को कम करेगा। जैसे यहाँ पे 11.94 है और आपका 0.1 का ट्रेड हटा है तो यहाँ से 0.1 इसको लेस कर देगा, तो इस एवरेज को कम करता लेके आएगा। इन दोनों में फर्क ये और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जाना कि ट्रेड सेटिंग कैसे लगाई जाती है और ये जो फीचर है इनको, अगर आपने इन चीजों को जान लिया तो आप रॉयल क्यू को अपने बिहार पे 70 से 80% हैंडल कर सकते हैं। और एक जो प्रॉफिट आपका रॉयल क्यू आउटो ट्रेड करके 10-20% निकाल के देता है उसको आप 30-40 से % इंक्रीज कर सकते हैं। उसके साथ ये तो हो गया मैनुअल, आप अपनी जिस भी फेवरेट कॉइन में ट्रेड लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। उसके साथ एक ऑप्शन आता है, रॉयल क्यू आपको एक चीज और प्रोवाइड करवाता है कि आपको किसी आपको नहीं पता है कि स्ट्रेटेजीज कैसे लगानी है, सेटिंग अप डाउन मार्केट के लिए कैसे करनी है, तो आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो दूसरों की ट्रेडिंग करके भी आपका प्रॉफिट है वो निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। दूसरों की ट्रेडिंग लगा के और वो प्रॉफिट आप निकाल के दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको आप सर्कल ज्वाइन कर सकते हैं, ये सर्कल है ये ज्वाइन कर सकते हैं। सर्कल कैसे ज्वाइन करना है, सर्कल ज्वाइन कैसे करना है, आप आएंगे बीच में सर्कल के बटन पे, आपको सर्कल पे बटन पे क्लिक कर दिया। अब आप ऊपर सर्च करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये जो 3 लाइन है आप इनको इन पे क्लिक करेंगे। इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, प्रॉफिट लिस्ट, हॉट लिस्ट। जैसे ही आप हॉट लिस्ट पे क्लिक करते हैं आपके सामने सर्कल आ जाएंगे जिन लोगों ने बनाए हुए हैं, और आपके जैसे नंबर 1 पे चल रहा है क्यू सर्कल, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ऑटो सुल्तान इसको। तो इनकी सर्कल का ज्वाइन करने का मतलब ये क्या है कि ये जो ट्रेडर हैं इन्होंने अपने ग्रुप बना रखे हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को आपके साथ शेयर कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, और आपकी अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने के बदले आपको 0.5 आधा %, 1% या 2% जो आपके प्रॉफिट का लेते हैं वो लेते हैं। इसमें काफी सर्कल हैं इसमें जो फ्री के भी हैं। तो इनको ज्वाइन कैसे करते हैं, मान लो आपको कोई भी सर्कल पे क्लिक किया, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, अप्लाई टू ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई टू ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे और सिंक्रोनाइज स्ट्रेटेजी करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने सर्कल ज्वाइन कर रखा है, आप एक दफा एक ही सर्कल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, सर्कल को ज्वाइन करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे आपको हटा के दिखा देता हूँ एक बार, माई सिंक्रोनाइज स्ट्रेटेजी में मैंने मिराज भाई का सर्कल ज्वाइन कर रखा है और मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल। वो ज्वाइन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा सिंक्रोनाइज स्ट्रेटेजी का। जैसे आप सिंक्रोनाइज स्ट्रेटेजी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डालेंगे फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10, और ये कब वो कितना डालना है, जो भी आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, सर्कल ज्वाइन करते हैं, हर एक ग्रुप का एक चार्ट होता है, तो उसको चार्ट को देखिए, उसके हिसाब से फर्स्ट बाइंग अमाउंट कितना डालना है, कितने डॉलर एक कॉइन की ट्रेडिंग के लिए रखने हैं। तो यहाँ पे जितना भी है डाल के और नीचे सिंक्रोनाइज स्ट्रेटेजी कर दीजिए, आपका ट्रेड है उतने ही कॉइन में ही स्टार्ट करके आपको दे देगा। और ऑटोमेटिक इसका जो ट्रेड सेटिंग है सर्कल का वो चेंज होता रहता है, क्योंकि जो सर्कल वाले होते हैं अप मार्केट के लिए अलग सेटिंग करते हैं, डाउन मार्केट के लिए अलग सेटिंग करते हैं, जिनको अपना बेस्ट रिजल्ट निकाल के देना होता है, ठीक है। वो उनका हेडेक है, आपका नहीं होता है। तो इस तरह से हम इनकी
सेटिंग कर सकते हैं, सर्कल की सेटिंग कर सकते हैं। अगर इनके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन या आंसर है तो आप कर सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो जितने भी भाई हैं, दोस्त हैं, इस जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये आपको समझ में आ गया, तो आप ये मान के चलो 60, 70, 80% रेवेन्यू को अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसके रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चन है, आंसर है, वो आप डाल सकते हैं। मैसेज में चेक कर लेता हूं। सर्कल से निकलना कैसे है, दिनेश भाई पूछ रहे हैं। दिनेश भाई जैसे ज्वाइन किया है, हाँ, नए यूजर के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सर्कल से निकलना कैसे है। मान लो मैंने ये सर्कल ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, तो बस खाली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माई सिंक्रोनाइज स्ट्रेटेजी में जाएंगे और माई सिंक्रोनाइज स्ट्रेटेजी पे जाने के बाद इसको कैंसिल कर देंगे। इसको कैंसिल कर देंगे तो इससे सर्कल से आपका लिंक जो है हट जाएगा। ठीक है, और आप इन कॉइन से भी एग्जिट होना चाहते हैं तो दो ऑप्शन है यहाँ पे। एक तो आप लाइव प्राइस में इसको मैनुअल सेल कर सकते हैं, या फिर इसको वन शॉट करके छोड़ सकते हैं। जैसे ये प्रॉफिट लेके एग्जिट होंगे तो इसको उन कॉइन में दोबारा एंट्री इनकी नहीं होगी। होप दिनेश भाई आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर दीप भाई पूछ रहे हैं सर ट्रेडिंग के लिए कॉइन कैसे चूज करें। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखिए ट्रेडिंग के लिए कॉइन जो है, मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, ये जो हम क्वांटिटी पे जाते हैं, क्वांटिटी पे जाने के बाद हम जैसे सर्कल पे क्लिक करते हैं, नहीं जर्नल पे क्लिक करते हैं, तो जर्नल में जितने भी सारे हैं ये सभी कॉइन फंडामेंटली अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग कॉइन है। किसी भी कॉइन में आप ट्रेड ले सकते हैं। फिर प्रोफेशनल में भी आपके कॉइन मिलते हैं, किसी भी कॉइन में आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ फिर भी आपको नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं आप, जो कॉइन सबसे ज्यादा डाउन चल रहा है, सबसे ज्यादा डाउन इन द सेंस कि आज की डेट में सभी कॉइन ग्रीन मार्केट में दिख रहे हैं। ग्रीन मार्केट के लिए देखिए चेंज 24 घंटे में कितना चेंज हुआ है, ये चेक कीजिए। जो सबसे कम है ना उसको आप ले सकते हैं, या कोई माइनस में भी चल रहा है, अभी सभी ग्रीन मार्केट में चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे कि माइनस में कोई कौन सा है। माइनस में रेड कलर में तो आपको कोई नहीं मिलेगा, जैसे XTZ है, सबसे डाउन ये चल रहा है। तो इस तरह से भी आप सजेशन ले सकते हैं। बाकी मैं जो आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है उसमें भी मैं किस कॉइन में एंट्री लेना है, किस कॉइन में एग्जिट होना है, वो भी उसमें भी डालता रहता हूं। आप वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। और काफी दोस्त नए हैं उनको बता दूं, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप इनमें मैं डालता रहता हूँ अपडेट रोल क्यू के रिगार्डिंग भी, और जो नई अपडेट आते हैं उनके रिगार्डिंग भी। कॉल भी डालता हूँ टाइम आने पे, जब लगता है कि हाँ अच्छी ट्रेडिंग के लिए है तो। लिंक टेलीग्राम का, अच्छा टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ भाई मैं। सर कृपया करके मीटिंग का वीडियो मिल सकता है क्या भाई। जी भाई बिल्कुल मिल सकता है। ये लाइव चल रहा है, लाइव यूट्यूब फेसबुक पे भी वीडियो मिल जाएगा आपको ये, और यूट्यूब पे भी डाल दूंगा मैं आपको, ठीक है। चैट बॉक्स में डाल दिया है, इस सबसे ऊपर वाला लिंक है, ये है टेलीग्राम का, फिर फेसबुक का है और इंस्टाग्राम का है। चाहो तो भाई फॉलो भी कर सकते हैं और सपोर्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहला लिंक है टेलीग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका है, अनम्यूट करता हूं मैं। परमेश्वर काले, परमेश्वर भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है आपको। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं। अच्छे है सर, जी जबरदस्त। प्रवेश भाई। सर मुझे दिक्कत बिनांस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर। क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताइए। सर वो ट्रोन का मुझे उधर रॉयल क्यू में $90 बता रहा है और बिनांस में $10 बता रहा है। आप स्क्रीन शेयर कीजिए।
पोस्ट बना दीजिए सर। एक सेकेंड। अभी कर सकते हैं भाई स्क्रीन शेयर। ओके, एक मिनट। सर नहीं हो पा रहा है सर, स्टॉप बता रहा है। नहीं, अभी शेयर तो हो रहा है था आपका। स्टार्ट नो। स्क्रीन शेयर तो हो गया आपका। रोल की ओपन कीजिए अभी। एक मिनट सर। हो गया। अभी सर इसमें तो हाँ हो गया सर, इसमें $90 बता रहा है सर। इसमें और 90 इसमें $90 का आपका TRX बाय किया है। 934 हाँ बाय TRX। किया। हाँ तो ठीक है। बिनांस में सर यहाँ पे ट्रोन $10 बता रहे सर। वहां पे $90 का मिनिमाइज करके रॉयल क्यू में जाइए। यहाँ पे देखिए $90 का आपका 934 TRX बाय किया है बोट ने। ठीक है। हाँ ऊपर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में जाइए, राइट साइड में क्लिक कीजिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। हाँ सर क्या किया है ना। लास्ट बाइंग हाँ चेक किस डेट का है। ये जो फर्स्ट बाइंग है इस पे क्लिक कीजिए। 21/1/2022 को बाय किया है। ठीक है। हाँ कितने डॉलर का? $10 का। ठीक है। डर ठीक है। इससे पहले नीचे वाले पे क्लिक कीजिए। ये भी $10 का है और ये 20 तारीख को बाय किया है। ठीक है। ठीक है। लेकिन आपका वहां पे दिखा कितना रहा है? अब जाइए बाइनेंस में। $10 बता रहा है यहाँ पे। $10 का खाली 115 TRX बता रहा है। इसका मतलब आपने बाइनेंस पे उसको मैन्युअली किसी दूसरे कॉइन में कन्वर्ट किया है या सेल आउट कर दिया है। ओके सर यहाँ पे कन्वर्ट टू BNB का ऑप्शन आता है। यहाँ से आपने उसको अब राइट साइड में जाके चेक कर सकते हैं ट्रेड हिस्ट्री। ये देखिए कन्वर्ट कर रखा है ना। हाँ सर अभी इसको कैसे करना सर? 144 आपने 20 तारीख को कन्वर्ट किया था। 648 TRX आपने 20 तारीख को कन्वर्ट किया था। कर रखा है ना कन्वर्ट। हाँ कर रखा है। इस वजह से नहीं दिखा रहा है वो वहां पे। क्लियर है? तो अभी इसको हाँ अभी इसको अभी उधर नहीं लेके जा सकते सर उसको। नहीं लेके जा सकते। अभी बिनास में कम बता रहे हैं सर। यहाँ पे इधर BNB इधर 144 बता रहे हैं सर इधर इसमें। भाई आपने उसको सेल आउट कर दिया है बाइनेंस पे मैनुअली, तो कम दिखाएगा ना।
आपके पास कोई हाँ। चीज है, आपको सेल आउट कर देंगे तो कम ही दिखाएगा। हाँ। आपने 100 कॉइन बाय किए, 100 कॉइन में से आपने 90 कॉइन सेल आउट कर दिए तो 10 ही दिखाएगा ना। हाँ। हम्म। ओके। ओके ओके भाई, थैंक्स। और जाते टाइम स्क्रीन को स्टॉप करते जाना। संजय फ्रॉम पटना। संजय भाई कैसे हैं? सर नमस्कार, आप बहुत अच्छा हूँ सर। जी संजय भाई। सर मैं एक बार स्टेकिंग में लगा दिया था, अब उसको बाहर निकालने का क्या तरीका है सर, आप बताएंगे प्लीज? स्टेकिंग पे बाइनेंस पे लगा दिया था? जी हाँ। ओके, देखिए आप किसी भी कॉइन को स्टेकिंग पे अगर लगाते हैं ना, जी। तो स्टेकिंग से बाहर निकलने का तरीका क्या है कि आपने किसी भी कॉइन को स्टेकिंग पे लगा रखा है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने स्टेकिंग पे लगा रखा है, आप स्टेकिंग पे कौन सा कॉइन लगा रखा है तो यहाँ पे अर्न पे क्लिक करेंगे तो आपको वो कॉइन दिख जाएगा। दिख गया? ऊपर अर्न का ऑप्शन है। अर्न का कहाँ पे सर? ये देखिए। अच्छा, हाँ 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 सर, हाँ। यहाँ पे जाएंगे तो कौन सा कॉइन आपका स्टेकिंग पे लगा है। मैंने स्टेकिंग पे केक लगा रखा है और एडा लगा रखा है, ठीक है। अच्छा सर। इसको अनस्टेक करना है तो आपको टाइम से पहले अनस्टेक करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिडीम के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जितना भी स्टेक किया था वो आपके हाँ। अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप टाइम से पहले करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट आना होता है वो नहीं आएगा, खाली ओ, उतना ही मिलेगा जितना आपने स्टेक किया है। अच्छा ठीक सर। ये मैंने एक के डाल रखा है एक्सपेरिमेंट के दिखाने के लिए। अब मैं इसको यहाँ पे रिडीम करता हूं तो मैंने जितना भी फंड यहाँ पे डाला था उतना ही वापस मिलेगा अगर मैं इस लॉकिंग पीरियड 60 दिन से पहले इसको निकालता हूँ। अच्छा अच्छा सर, ठीक सर जी। मुझे वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा स्टेकिंग का, ठीक है। ओके सर जी, हाँ समझ में आ रहा है। थैंक यू सर। वेलकम 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 सर। अभय, अभय भाई कैसे हैं? बस बढ़िया सर, एकदम शानदार जानदार जबरदस्त सर। शानदार जानदार जबरदस्त। हाँ सर। सर वो जी स्टैकिंग के आगे जितना भी आपने बताया उसके आगे का प्रोसेस कैसे है? मान लीजिए आप प्रॉफिट ले लिए 1 महीने बाद और फिर वापस को रॉयल क्यू में लगाना है तो कैसे करेंगे सर? देखिए, रॉयल बाइनस पे हम स्टेकिंग कब लगाते हैं? आप स्टेकिंग पर्सनली कोई कॉइन बाय करके भी लगा सकते हैं या फिर जी स्टेकिंग पे कौन सा कॉइन लगाते हैं। नहीं जैसे मान लो हाँ। आज से 2 महीने पहले किसी भाई ने ट्रेड स्टार्ट किया, ठीक है, जी और उसके पास फंड कम था। लाइक जैसे जी किसी के पास $200 था, किसी के पास $300 था, जी जी। और मार्केट एकदम से 60 से 70% डाउन आ गया और हम्म, उनकी 10-15 जो भी मार्जिन कॉल लगा रखी थी वो उन सबकी हिट हो गई। और मार्जिन कॉल जी हिट होने के बाद भी मार्केट डाउन आता गया, डाउन आता गया, और उनका फ्लोटिंग लॉस है किसी भाई का 30-40-45% दिखा रहा है। और उनके जी पास अभी और फंड नहीं है उनको मैनुअल एवरेज करने के लिए। जी। तो उनको इनको आप बाइनस स्टेकिंग पे लगा सकते हैं, तो स्टेकिंग से आपका एक हम्म, महीने का एवरेज आपको वो एक 2-3-4-5% आ जाएगा। तो आपका जो हाँ ट्रेड स्टॉप है वहां पे उसका थोड़ा सा एवरेज हो जाएगा, हाँ, कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ कॉइन बढ़ जाएंगे। तो ये बेनिफिट है स्टेकिंग का। नहीं नहीं, वो मान लीजिए मैंने हो गया, महीना पूरा हो गया सर, जैसे 30 दिन की लॉकिंग, 30 दिन पूरा हो गया, उसके बाद मुझे वापस आना है अगर रॉयल क्यू में, तो मुझे कि बस क्या करना, ट्रेड को ऑन कर देना होगा? बस ट्रेड को ऑन कर दीजिए। जितना बोट ने बाय किया हुआ है, मान लो बोट ने $30 का कोई 15 कॉइन बाय किया हुआ है, हाँ $30 का 15 क्वांटिटी है उस कॉइन की, 15 कॉइन बाय किया हुआ है, मान लो 15 केक बाय किया हुआ है।
और वो 15 केक आपने स्टेकिंग पे लगा दिए, 1 महीना कंप्लीट हो गया। 1 महीने के बाद आपने उन ऑटोमेटिक को अनस्टेक होकर अपने रोल क्यू ना सॉरी बाइनेंस के स्पॉट वॉलेट में आ जाते हैं। हाँ। फिर स्पॉट वॉलेट में आते ही आप रॉयल क्यू में जाइए और जो आपने ट्रेड स्टॉप कर रखा है उसको स्टार्ट कर दीजिए, बस इतना ही है। ओके, ठीक है सर। ठीक है, और सर लेकिन ये हाँ, स्टेकिंग करने से पहले रॉयल क्यू में जाके उसको ट्रेड को स्टॉप कर दीजिए। वो ठीक है सर, किया हुआ है सर, आपने बताया था, मैंने किया हुआ है ना, इसलिए पूछ रहा था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, 3-4 कॉइन में किया हुआ है, जितने भी 50% के ऊपर थे फ्लोटिंग लॉस सभी कर दिए हैं। बढ़िया, अच्छा ऑप्शन है ये, यहाँ से कुछ ना कुछ रिकवर करने का। और सर एक चीज आप बता दीजिए सर, ये जो 2 नए ऑप्शन आए हैं सर, उसको कैसे यूज करते हैं सर, भाई थोड़ा सा उसके बारे में। कौन से 2 नए ऑप्शन? अरे सर, रॉयल क्यू में ही जो ना लास्ट में जो 2 आते हैं जैसे ट्रेडिंग में। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। इनकी बात पूरा कर रहे हैं आप? हाँ सर, ये हाईएस्ट फर्स्ट फर्स्ट प्राइस और स्ट्रेटेजी यही वाला सर। मान लो ये जो 2 ऑप्शन है ये तो अभी आए हैं, इससे जी पहले हाँ बोट क्या काम करता था? ये जो फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 का था, जी मान लो यहाँ पे फर्स्ट बाइंग अमाउंट जितना भी है उतने डॉलर का यहाँ पे 10 है, तो बोट ने $10 का बाय कर लिया। जी अब बाय करने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, जो हमने टेक प्रॉफिट रेशियो लगा रखा था वहां पे बोट उसको सेल कर देता है। लाइक ये $10 से $12 चला गया और यहाँ पे सेल आउट हो गया $12 पे, जी तो बोट इसको वहीं पे लाइव प्राइस में $12 पे ही बाय कर लेता था। हाँ अब नया ऑप्शन ये आया है कि हम चाहते हैं कि ये $12 पे तो सेल आउट हो गया, हाँ, ये वापिस $10 पे आके फिर बाय करे। अच्छा तो हम वो प्राइस यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे $10 पे बाय किया था, 12 पे सेल कर दिया, और $10 हाँ, पे फिर आके बाय करे, तो हम यहाँ पे इसको 10 डाल के सेव कर देंगे, तो ये $10 पे आके ही फिर वापस बाय करेगा। अच्छा ठीक है, कैसे? ठीक है। यहाँ पे $10 के रेट के अनुसार बाय कर लिया, ऊपर $12 पे चला गया, अब ये हाँ $12 पे सेल आउट हो गया, फिर इसको ये यहाँ पे बाय नहीं करेगा, जैसे ही मार्केट $10 पे फिर आएगा फिर इसको बाय करेगा, ये रिसाइकल फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, और सर इसके नीचे वाला जो है सेकंड वाला लास्ट इसके वाला। नीचे वाला ऐसा है कि आपने ये तो रेट के अनुसार डाल दिया, मान लो फर्स्ट आपका पोजीशन $10 का ये कॉइन बाय हो गया, ठीक है, जी हाँ यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये 12 चला गया, फिर 15 जी चला गया। अब चाहते हैं कि जिस प्राइस पे इसने सेल आउट किया, मान लो $12 पे इसने सेल आउट कर दिया इसको, हम्म अब आप इसको प्राइस के अनुसार नहीं, 10 पे बाय किया था 12 पे सेल कर दिया, प्राइस के अनुसार नहीं, परसेंटेज के अनुसार डाउन आए, मान लो $12 पे सेल करने के बाद जैसे ही मार्केट 1% डाउन आए तो इसको बाय करे, तो आप यहाँ पे अच्छा परसेंटेज भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप ये नीचे परसेंटेज आ रहा है 1%, इनमें से किसी एक को ही डाल सकते हैं आप। अच्छा, दोनों में से एक को, ठीक है ठीक है। ठीक है, 1% डाल दिया तो वो 1% डाउन आके बाय करेगा, आपने 2% डाल दिया तो वो 2% डाउन आके बाय करेगा। ठीक है, ठीक। और कोई क्वेश्चन हो अबे भाई? नहीं सर, सर आप लोग के साथ रहते रहते बहुत कुछ सीख गया हूँ सर, ऐसा नहीं है। और सबसे अच्छा लगता है सर आप और मोहित सर और मिराज सर इतना मेहनत करते हैं सर हम लोगों के लिए। अब लगता है सर इसके बाद भी अगर हम लोग काम ना कर पाए तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी रह जाती है सर। बढ़िया 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 यार भाई। जी सर। और सर आज मोहित सर के साथ भी ज्वाइन हुआ था। हाँ तो बढ़िया भाई बस बढ़िया। देखिए, जितना आप इंटरेस्ट रखेंगे ना नॉलेज लेने का, जी, उतना ही आपको सीखने को मिलेगा। अरे सर वही मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था, मेरे बगल में बैठा था, बहुत दिन उसको मैंने बताया था, उसने रॉयल क्यू सुन के वो निकाल देता था। आज सिर्फ वो मोहित सर की बातें सुन के कहता यार मेरा भी लगा देना यार इसमें। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है
हम किसी को इनवाइट करने जाते हैं हाँ कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, आप ज्वाइन करना चाहो तो चलते हैं। उनके मन में डायरेक्ट एक दिमाग आता है, यार मैंने पहले किया था वो कंपनी, वो चला गया, भाग गया, फलाना बिल्कुल। ढिमका। हाँ, वो समझता नहीं है कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है। जी वो जी प्रोजेक्ट समझता नहीं है कि हमारा फंड अपने बाइनेंस अकाउंट में सेफ है। हाँ अगर हम उनको ये चीजें समझा देंगे, टेक्निकल वे में समझाएंगे। देखिए, एक चीज होता है, एक आदमी होता है, उसको एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। जी वो एक पर्सन होता है जिसको टेक्निकल की जरूरत पड़ती है। तो आप हाँ देखिए, उसको डिमांड किस चीज की ज्यादा है। हाँ आप उसको टेक्निकल वे में समझाने जाएंगे तो जी उसको पता चलेगा कि किस बेस पे काम करता है ये प्रोजेक्ट। क्योंकि हाँ मेरा ये मानना है, कुछ न करने से कुछ करना बेटर रहता है। और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक टिकेंगे नहीं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। सीखना बहुत बड़ी बात है। और सर मैंने जब उसको बताया ना, और जब उसको ये पता चल गया कि अपना फंड अपने पास रहता है, तो इससे वो ज्यादा मोटिवेट हो गया। हाँ, इससे पहले फिर आपने उसको समझाया नहीं होगा इस लेवल पे। और सुन सर, एक्चुअली कि वही बताया ना, मेरा दोस्त था सर, और मेरे साथ कहीं ना कहीं भुगत चुका था पहले भी, तो इसलिए उसको लगता था ये कि चीजें ऐसे ही ये कोई कोई होगा। नहीं बाबे भाई, आपने अभी उनको समझा दिया है, ज्वाइनिंग कर दिया है। उनको टेक्निकल सेशन में जरूर लेके आइए। बिल्कुल लाऊंगा सर, बिल्कुल लाऊंगा। क्योंकि जब तक वो टेक्निकली नहीं जानेंगे ना, उनको पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मैंने फिर लिंक भी भेज दिया है, और यूट्यूब पर लिंक भेज दिया, मोहित सर का और मेरा सर का वीडियो पड़ा था, भेज दिया कि इसको देख लेना, और तब तुम ज्वाइनिंग लगाना। मैंने ऐसे बोला। बिल्कुल, हाँ। परफेक्ट परफेक्ट। हम्म। और सर जाते, जी, म्यूट हो गए हैं अबे भाई, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, 2 लाइन बोलना चाहता था। जी किस्मत जी, भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। बिल्कुल, 101%। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला है अबे भाई। धन्यवाद अबे भाई मीटिंग में आने के लिए, और ऐसे ही आते रहिए आप और एंजॉय करते रहिए। संदीप कुमार वीटू, संदीप भाई कैसे हैं? हाँ, नमस्कार अनिल जी। नमस्कार संदीप भाई। हाँ अनिल जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कल स्क्रीन शेयर कर रहे थे तो एक भाई ने काफी डॉलर दिखा रहे थे डेली का प्रॉफिट, तो एक कॉइन का था या वो कौन सी सेटिंग थी, वो उसके बारे में पूछना था कुछ, भाई कैसे होता हो? काफी शेयरिंग तो अपना मोस्टली तकरीबन 15-20 लोगों का डेली हो ही जाता है। अब कौन से हाँ भाई का था वो, फिर आप नाम हाँ, याद है नहीं भाई? आप वैसे बता दो, नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है। कल तो जैसे $50 $60 आ रहा था उनको कंटिन्यू, और आपने उनसे लंबे टाइम तक बात की थी, और आपने बोला था जैसे मार्केट पंपिंग डंपिंग करती है तो ज्यादा आता है, जैसे उस भाई की बात कर रहे हाँ, हैं। किसी भी कॉइन को उठा लीजिए, किसी भी जो पंपिंग डंपिंग कॉइन ज्यादा कर रहा हाँ हो। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपने 4 कॉइन में ट्रेड लगाया, ठीक है। हाँ भाई। 4 कॉइन में से इस वीक 2 कॉइन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उन 2 कॉइन ज्यादा पंप और डंप हुए, तो वो 2 कॉइन अपने को ज्यादा प्रॉफिट निकाल के देंगे। रॉयल क्यू में ऐसा तो है नहीं, आपको न तो टीए करना है न डीए करना है, न कभी बार हाँ बार भाई। कॉइन करना है, ठीक है। हम्म। तो एक मंथली एवरेज क्यों बोलते हैं आपको, और या जिनका मंथली एवरेज 10 से 30-40% कैसे चला जाता है, थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। हम्म। आपने 4 कॉइन में ट्रेड लगा दिया, ठीक है। हाँ भाई। उनमें से 2 कॉइन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अप भी हो रहे हैं, ज्यादा डाउन भी हो रहे हैं, तो वो 2 कॉइन आपको ज्यादा प्रॉफिट निकाल के देंगे, ठीक है। हाँ जी। फिर उसके साथ आपके ने जो 2 कॉइन और लिए हैं, वो थोड़ा सा उनका मार्केट स्टेबल है, अभी वो अप डाउन ज्यादा नहीं हो रहे हैं, तो उन 2 कॉइन से आपको कम प्रॉफिट आएगा। अब आप ओके। ये बोलेंगे कि मुझे वो 4 कॉइन बता के दो जो बहुत फास्ट गति से पंप और डंप 24 घंटे पूरे दिन के महीने के 30 दिन अप डाउन होते रहो। तो ऐसा कोई कॉइन नहीं है। वो तो पॉसिबल हर एक नहीं है coin भाई। हर एक कॉइन का एक टाइम होता है। हम्म। आपको ऐसा होता भी है कि पूरा महीना सभी कॉइन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, उस महीने आपको एक मंथली एवरेज कम से कम 40 से 50% आएगा, और आया भी है। हम्म। 1-1 लाख का 2-2 लाख रुपए महीने में किया भी है अपनी टीम से। हम्म।
खाली ट्रेडिंग से 1 लाख का 2 लाख, 100 का 100% रिजल्ट ओके। वो उस अभी टाइम पे जैसे हुआ था जब मार्केट बहुत फ्लो पे था, हम्म, अल्ट कॉइन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, वो टाइम था। अगर अभी आप जैसे मान लो आज मार्केट आज की डेट में आपके अन्य 4 कॉइन लिए हैं, 2 कॉइन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 2 कॉइन नहीं कर रहे हैं। 10 दिन 2 कॉइन ने किया, 10 दिन 2 कॉइन ने किया, 10 दिन 1 कॉइन ने किया, तो एक मंथली एवरेज आपका 5, 10, 15, 20, 30% आता है। नेक्स्ट मंथ चारों के जो आपने चारों कॉइन लगा रखे हैं, चारों कॉइन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो जो आपका 20% आया था वो आपका 40% में चला जाएगा। जैसे कल वो भाई ने स्क्रीन शेयर की थी तो उसमें था 300 प्लस मैसेज बता रहे थे, वो नाम तो मेरे ध्यान में नहीं है उनका। 300 प्लस मैसेज आए थे कल ही के, उनको नोटिफिक आते हैं ना जो 24 घंटे के अपने, और वो ये कह रहे थे कि जैसे उनको $50 $60 कुछ ऐसा आया था फंड। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे उन्होंने भी फर्स्ट कॉल मार्जिन $10 का ये दिया हुआ है, या ज्यादा का है उसमें उनका? ज्यादा का अब मार्केट में ज्यादा का रहता है भाई। जैसे किसी कॉइन का आप देखेंगे, आपने हम्म फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 डाल रखा है हम्म और मार्जिन कॉल में $10 का ही डाल रखा है, आपने 10 मार्जिन कॉल रखी है, ले रखी है, 10 में हम्म $10 डाल रखा है, तो 10 मार्जिन कॉल हिट होने तक $100 यूज हुए। हम्म, फर्स्ट बाइंग अमाउंट का आपका $10, तो $110 यूज हुआ। हाँ आपके पास है $500 एक कॉइन की ट्रेडिंग के लिए, ओके। और मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आप 10 की हम्म जगह $50 डालेंगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ओके। फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा आएगा, हम्म या फिर आप उसको डबल भी कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 डाल रखा है, तो उसके नीचे एक ऑप्शन होता है डबल करने का, जो अपनी हाँ सेटिंग है वो डबल काम करे, तो हाँ, वो उसको भी फर्स्ट आप ऑन कर का सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट पे डबल करेगा वो। हाँ, लेकिन वो हमें अप मार्केट में ही यूज करना है ज्यादा, हम्म जब उस कॉइन का मार्केट अप ट्रेंड में हो, वो अच्छा परफॉर्मेंस हम्म कर रहा हो, तो वो हम उसको वहां पे यूज करेंगे। डाउन मार्केट के लिए हम दूसरी सेटिंग यूज करते हैं। अप मार्केट के लिए, अप मार्केट में तो जितना फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा होगा ना, ये मान के चलो हम्म, उतना ही अपने को ज्यादा प्रॉफिट होगा। ओके भाई। लेकिन साथ में ये भी देखना है भाई कि मार्केट हम्म अप जा रहा है तो डाउन भी जाएगा, और ये चीज आप याद रखना। काफी नए यूजर है मीटिंग में, आपको एक चीज बताता हूं। मार्केट जो है वो अप बिल्कुल कम टाइम के लिए रहता है, डाउन ज्यादा टाइम ओके। रहता है। जो वन टाइम हाई होता है ना किसी कोइन का, और हम्म जो अप ट्रेंड होता है, वो 100% में से 10 या 20% ही अप रहता है, हम्म बाकी 80% वो स्टेबल या डाउन में ही रहता है। ये चीज का हम्म, आप ध्यान रखें ट्रेड लगाने से पहले, ठीक है। ठीक है भाई। भाई एक क्वेश्चन और था। जैसे AI बोट है, उसके अंदर जैसे हम कॉल मार्जिन सेटिंग देखते हैं, तो जो टाइम्स वाली लाइन होती है उसमें है जैसे 0.5 टाइम्स लिखा होता है कि जैसे फर्स्ट बाई $10 है तो $5 का ही बाई करेगा। लेकिन नहीं करे। जैसे, हाँ, लेकिन जैसे दूसरा सर्कल लगा हुआ था उसमें मैं एक देख रहा था सेटिंग है, तो उसमें जैसे 1 टाइम का दे रखा है अपना जो क्रिप्टो बुल के अंदर है। तो मैं वहां पे जैसे बैलेंस कम था उनका बैकअप, तो मैं उसको 0.5 कर रहा था तो वो ले नहीं रहा था जीरो मैनुअल पॉइंट ट्रेडिंग। फाइव $10 $5 का तो लेगा ही नहीं ना, मिनिमम $10 का लेगा भाई। वहां पे आप 0.5 डाल भी देंगे और आपका हम्म फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 है, तब भी वो हम्म $10 का ही बाय करेगा, क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज पे मिनिमम ट्रेडिंग अमाउंट $10 का है। अब जो अपना ये है बता रहा मैं, AI बोट है उस पे ऐसा हो रहा भाई, उसमें तो 5 का कर रहा वहां पे तो। वो 5 का कर रखा है, लेकिन उनका फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा होगा। फर्स्ट बाय अमाउंट 10 का ही है भाई उसमें भी। नहीं होता है भाई ऐसे। मैं स्क्रीन शेयर करके फर्स्ट, दिखाऊंगा आपको। हाँ दिखाओ ना। करो एक बार। को होस्ट, हाँ। स्क्रीन पे क्लिक करना ना। बीच में स्टार्ट स्क्रीन के नाउ। शेयर। हाँ हाँ हाँ, स्क्रीन के बीच में।
एक मिनट, एक बार ही बताना भाई दोबारा से। जूम में जाओ। कहाँ से हैं जूम संदीप पे भाई आप? रोहतक से हूँ सर मैं। पड़ोसी है फिर तो। हाँ, जूम का तो नहीं आ रहा भाई इसमें ऑप्शन। भाई जूम से ही आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, जूम में जाइए। नहीं जूम पे नीचे जैसे ये था ना शेयर का ऑप्शन था, जैसे मैंने शेयर पे क्लिक किया था। शेयर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। यस, उसके बाद गूगल ड्राइव है, सबसे बॉक्स नीचे है, आइए, सबसे नीचे तीसरे नंबर का ऑप्शन है स्क्रीन। स्क्रीन पे आ गया, वहां पे क्लिक कर दिया, स्टार्ट नाउ हम्म। हो गया। अब ये आ गया, काफी सारी ऐप खुल गया। एप्लीकेशन आई है, हाँ उनमें हाँ से हाँ, जूम को लॉक कर दीजिए। ओके, सब जूम पे कर दूं क्लिक। जूम तो हो गया, और इसको ऑन कर दूं। हाँ, उनको ऑन कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए। कर दिया, उसके बाद बैक आ जाऊं। बैक आके फिर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। हो गया। बैक आके हो गया। हो गया। अभी मैं अकाउंट वो करता हूँ। ये देखो भाई, $10 है फर्स्ट, और सिंगल है। हेलो अनिल भाई, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, अनिल भाई जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भाई, आ रही है। हाँ, स्क्रीन शेयर किया था मैंने, देखो फर्स्ट का 10 ही है इसमें। हम्म। और मैं सेटिंग में दिखाता हूँ इसके। हम्म। ये देखो 0.5 है सभी में मैक्सिमम, हम्म। और 32 तक का रखा है, 32 तक का रखा है ऐसे ही। बिल्कुल। हाँ, तो इसमें ये इशू नहीं आ रहा, लेकिन हम अगर क्रिप्टो बुल में या मेराज भाई वाले में या आप किसी में अभी भी करते हैं। सुनिए ना, अभी 0.5 कर रखा है। अब हाँ, आप बैक जाइए, बैक, हाँ जी। एक स्टेप बैक जाइए। हम्म अब ऊपर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए। 21वीं मार्जिन कॉल है, ठीक है, हाँ अभी जी, आपकी 21वीं मार्जिन कॉल चल रही है। हाँ भाई। अब सब सेल कौन सा हुआ है, आप सबसे सब सेल हुआ है, इस पे क्लिक कीजिए। डील अमाउंट कितना है चेक कीजिए। डील अमाउंट, हाँ, 10.5 USDT है। और वहां पे उन्होंने 0.5 कर रखा है, और फर्स्ट बाइंग वो, अमाउंट है वहां $10, और 0.5 हाँ, कर रखा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उनको $5 का करना चाहिए, हम्म, लेकिन यहाँ पे कितने का लेकिन कर रखा है? 10.5 का ही ले रहा ये है। मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बाइनेंस पे फर्स्ट ट्रेडिंग अमाउंट ही $10 का है, $10 से कम का आप मिनिमम लगा ही नहीं सकते। मतलब ये वहां पे है आप कि जीरो वैसे वो पॉइंट शो कर रहा है वहां पे। हाँ, वो खाली शो कर रहा है। वहां पे आप 0.5 की जगह 0.2 भी कर देंगे, तब भी वो $10 का ही उठाएगा। हम्म ओके, ये वैसे ही दिखा रहा है, लेकिन उठाना 10 का ही है वो मिनिमम जो इसमें। सर्कल जिसने बनाया है, उस भाई को ये नॉलेज नहीं है। हम्म जब उन्हें सेटिंग किया था, उस टाइम पे उसको हम्म ये नॉलेज नहीं था, हम्म या फिर उन्होंने उस सेटिंग को चेंज किया होगा। फर्स्ट बाइंग अमाउंट $20 का डाला होगा आप मार्केट के लिए, हम्म बाद में उन्होंने हम्म, मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। ओके भाई, थैंक यू भाई। क्लियर है भाई? हाँ भाई, थैंक यू। ओके ओके, थैंक्स ब्रो। नागा राजा HS।
सर गुड इवनिंग अनिल सर। वेरी गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं? हाँ बढ़िया सर, बढ़िया सर। आप बहुत अच्छा सर समझाते हैं सर, हम लोग बहुत सीख रहा है। धन्यवाद सर आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम भाई। सर मेरा एक क्वेश्चन था। अभी सर मैं मीराज भाई सर्कल में जाने हुआ हूँ सर। हम्म। वो 3 मेरा ट्रेड चल रहा है काइन का। ओके, उसको फंड बढ़ा के 4 और 5 काइन बढ़ाना है। कैसे करना सर, प्लीज थोड़ा शेयर कर दीजिए सर। स्क्रीन शेयर कीजिए भाई। हाँ सर, ये पहली बार है मैं कर रहा हूँ। कोई नहीं कोई नहीं, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ। अब कर सकते हैं। नागराज भाई आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ हाँ। हाँ इसमें बहुत सारे खुल गया। जूम में जाइए पहले आप। एक मिनट सर। तो जूम में गया, शेयर बटन क्लिक किया सर। हाँ, शेयर बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आइए, नीचे से तीसरा नंबर है स्क्रीन। हाँ स्क्रीन पे क्लिक किया। क्या आ रहा है? स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग विद जूम। स्टार्ट करो। स्टार्ट नाउ है ना? हाँ, स्टार्ट नाउ कर दिया सर। अभी क्या आया? अभी तमाम ऐप वगैरह निकल रहा है पूरा। 100 ऑटो इमोजी इसमें। इसमें जूम को अलाउ कर दीजिए। अच्छा सबसे लास्ट में सर। जूम कहाँ है वो देखिए इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ कर दिया सर। जूम कर दिया सर। हेलो। हेलो। आवाज आ रहा है? हाँ, हो गया ना स्क्रीन शेयर? हाँ स्क्रीन शेयर हो गया सर। अभी रॉयल को में जाना है ना सर? जी सर हो रहा है सर मेरा शेयर हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, अभी सर्कल में जाना है ना सर? आपका सर्कल। 3 पॉइंट में ट्रेड है और आपको कितने में करना है? अभी सर फंड बढ़ा के मतलब कैसे करना वो दिखाना है सर मेरे को। अच्छा, 3 पे ज्यादा कॉइन में 3। ट्रेड लगाना है, 3 की जगह हाँ 5 में सर। लगाना है। 5 या 4 या 5 में लगाना है। अभी आप जाइए, कौन सा सर्कल ज्वाइन कर रखा है? क्यू क्यू, ठीक अपना है। नहीं, मेरा मीराज भाई सर्कल। अच्छा, मिराज भाई का आप नीचे माइंड पे क्लिक कीजिए। हाँ कर दिया। सिंक्रोनाइज स्ट्रेटजी में चला गया। माई हाँ सर सिंक्रोनाइज पे क्लिक कीजिए। इसको कर दिया। कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल। कैंसिल सिंक्रोनाइज। हाँ कंफर्म कर दो सर। हम्म। कर दिया। अब फिर सिंक्रोनाइज स्ट्रेटजी पे फिर क्लिक कीजिए। कर दिया सर। फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10। अच्छा लिखना है ना सर इसमें? हम्म। यू के साथ में क्लिक कीजिए, यू के साथ में टिक कीजिए, यू के लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए। हाँ हाँ, हाँ अब इसमें 10 लिख दिया। नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी में 4 कॉइन में करना चाहते हैं तो नीचे 4 लिखिए, 5 में ट्रेड लगाना चाहते हैं तो 5 लिख दिए। अच्छा 4 कर दिया सर। अब डन कर दीजिए इसको। मतलब बैक में जाना सर? हाँ हाँ, बैन 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 करना है ना, ऐड बैंड। डन डन। कर दिया सर। इस पे क्लिक नहीं, बैक कीजिए यहां से। कर दिया सर। हाँ, नीचे जाइए, हाँ सिंक्रोनाइज कर दीजिए। कर दिया सिंक्रोनाइज सर। हो गया बस। हाँ बस। इतने है ना सर? अच्छा हाँ अच्छा हाँ। अच्छा ठीक है। अभी 4 में अब शुरू हो आपका जाएगा।
अब आप 3 की जगह 4 कॉल में ट्रेड लग गया, बैक जाके देख चेक कर सकते हैं। हाँ सर, अभी शुराड़ा में शुरू हो गया सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। ओके ब्रो। भाई ये Thank you, sir. छोटी छोटी चीजें हैं, सर ये आप लाइन नहीं बताते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक स्टेप होते हैं। होता है सर, मैं भी थोड़ा बिजी हो गया था, मैं इसलिए आपसे ही थोड़ा अच्छी तरह समझ गया सर। मैं अभी अपना वो कर सकता हूँ। कोई नहीं, मैं तो अब 24 घंटे के लिए रेडी बैठा हूँ भाई आपको समझाने के लिए। लेकिन भाई थैंक यू सर। आपके जो अपलाइन है वो ये बेसिक स्टेप है यार, आप उनसे पूछिए ये चीजें सर बार बार कि हमें इन चीजों का नहीं पता है, आप मुझे बताइए। सर ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक स्टेप है जो हमें स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं। ठीक है सर। ओके ब्रो, थैंक समझ यू। गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट है अर्चना OLA, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। हेलो। जी मैम। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। सर मेरी ट्रेड रुक गई है। आपकी ट्रेड रुक गई है? हाँ, तो इसको कब से? कैसे स्टार्ट करना है दोबारा? मेरी 4 या 5 दिन चली, फिर 18 तारीख के बाद में चालू ही नहीं हुई। ओके, जब आपकी ट्रेड चल रही थी और प्रॉफिट आ रहा था आपको, जी सर। तब आपने ये थोड़ा सा जानने की कोशिश की, हाँ प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? नहीं सर, वो सेटिंग अप्लाई नहीं कर दी थी। चलो जी कोई सर। नहीं, आप स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम। जी सर। सर होस्ट बनाइए, सर मुझे को होस्ट बनाइए। आप ऑलरेडी हैं, आप ऑलरेडी हैं। ओके सर। हो रही है सर? नहीं, जूम में जाइए। जी सर। शेयर में। में जाइए, जूम एप्लीकेशन में शेयर पे, हाँ शेयर पे क्लिक कीजिए। जी सर। अब सबसे नीचे आ जाइए, नीचे से तीसरा नंबर है स्क्रीन का। ओके सर। स्टार्ट उस नाउ। पे क्लिक, स्टार्ट नाउ। जी सर। अब काफी सारी एप्लीकेशन आई होंगी, उनमें जूम को अलाउ कर दीजिए। जी सर। हो गया सर। तो हो गया, अब बैक करके फिर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। जी सर। हुआ सर, स्क्रीनशॉट शो हो रही है? नहीं नहीं, नहीं हो रही, इसको बैक करूं? शेयर स्क्रीन, हाँ हाँ अब हो रहा है, अब हो रहा है। अब हो रहा है। ओके सर। ये देखिए सर, 18 के बाद क्वांटिटी पे में क्लिक, बैक कीजिए, क्वांटिटी पे क्लिक कीजिए। जी सर। अभी ये जो गोल गोल का बटन है इसको रिफ्रेश कीजिए, नीचे बैलेंस के सामने। बैलेंस बैलेंस $94 दिख रहा है ना? कहाँ पे? नीचे क्वांटिटी पे जहाँ पे आपने क्लिक किया था उसके जस्ट ऊपर बैलेंस USDT $94। हाँ सर, इस पे क्लिक करूं? उसके सामने एक आंख का निशान है, उस आंख के निशान के राइट साइड में गोल गोल छोटा सा बटन है। अच्छा, रिफ्रेश का? हाँ वो रिफ्रेश का बटन, उस पे क्लिक कीजिए। कर दिया अभी सर। अभी देखिए आपके पास $3 है, ठीक है? जी सर। अब CRU का ट्रेड चल रहा है, उस पे क्लिक कीजिए। ये लीजिएगा सर। अभी आपका 15 मार्जिन कॉल है, ठीक है? जी सर। अब 16वीं मार्जिन कॉल उठाने के लिए आपके अकाउंट में फंड नहीं है। ओके। तो अब यहाँ मुझे पे क्या करना? रुक गया है, बोट ने आपके ट्रेड को यहाँ पे रोक लिया है, ठीक है? जी। मार्जिन कॉल उठाने के लिए फंड नहीं है, तो बोट ने आपकी ट्रेड को यहाँ पे रोक लिया है। जैसे जी ही सर। आपका जो प्राइस है वो 15वीं मार्जिन कॉल पे आएगा, आपका ट्रेड फिर से स्टार्ट हो जाएगा। रॉयल क्यू की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, आपके पास फंड नहीं है, कम फंड है, तब भी जी जितनी सर। अवेलेबल मार्जिन कॉल को उठाएगा
और उसके बाद भी मार्केट डाउन होता है तो आपके ट्रेड को वहां पे वो रोक लेगा। स्टॉप करेगा, ठीक है। तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना, छेड़खानी नहीं करना है अभी कुछ भी। आप ऐसा कर सकते हैं, जी जब तक सर। मार्केट ऊपर आए जी सर। तो ट्रेड को स्टॉप करके आप अगर CRV बाइनेंस पे स्टेकिंग के लिए अवेलेबल है तो स्टेक कर सकते हैं। अच्छा, तो कैसे करना है सर ये? आप बाइनेंस में जाइए, बाइनेंस में जाइए एक बार। बाइनेंस में, ओके। जी सर। ये मोर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिए। जी। पे देखिए पहली स्टेकिंग का ऑप्शन है राइट साइड में, क्लिक स्टैकिंग, कीजिए। हाँ जी सर। नेक्स्ट। जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये लीजिए। ओके कर दीजिए। ओके। अब ऊपर सर्च बार में ओके। सर्च कीजिए, ऊपर सर्च करने का ऑप्शन है, वहां पे सर्च कीजिए CRV। अवेलेबल है, जी सर। CRV पे क्लिक कीजिए, आपका स्टेकिंग के लिए अवेलेबल है। अब आपका एक महीने पे आपका 2.51% का ये 15 दिन की स्टेकिंग लगा सकते हैं आप इस पे। तो स्टेक नाउ पे क्लिक कीजिए। लीजिए सर। मैक्सिमम क्लिक कीजिए, MAX। मैक्सिमम कहाँ रह गया? अच्छा, ओके। जी सर। थोड़ा सा नीचे आइए, जी। थोड़ा सा नीचे पेज को स्क्रॉल कीजिए डाउन, ऊपर लेके जाइए। जी हाँ, सर। आई हैव रीड पे क्लिक कीजिए। अब जितना भी कंफर्म। आपके पास CRV है, हाँ 15 सर। दिन के बाद ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है इतना CRV इसमें और ऐड हो जाएगा। ओके। अगर आप 15 दिन से पहले इसको अनस्टेक करेंगी तो ये जो आपका प्रॉफिट है ये नहीं मिलेगा, लेकिन जितना भी CRV डाल रहे हैं वो एज इट इज आपको मिल जाएगा। अच्छा। 45.5 CRV आपका मिल जाएगा। अगर 15 दिन के बाद 15 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक ये आपका स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा, यहाँ से रिडम होके। ओके। इसको कंफर्म कर दीजिए। जी ये सर। 15 दिन के लिए आपका हो गया है, ठीक है। 22 तारीख को आपका डेट है, 22 तारीख को ये ऑटोमेटिक आपका आपके स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा। अच्छा, अब आप रॉयल क्यू में जाके अपने ट्रेड को स्टॉप कर दीजिए। 1 मिनट। ट्रेड सेटिंग में जाऊं? नहीं, यहीं पे ये जो नीचे व्यूज का बटन है रेड कलर में, इस पे क्लिक कर दीजिए। पॉज, पॉज कर दूं? कंफर्म। कंफर्म। जी बस सर। ये ट्रेड यहाँ पे आपका रुक गया है। 15 दिन के बाद ये ऊपर चला जाता है, मान लो अब इसका रेट ऊपर भी चला जाता है अपनी स्टेकिंग पीरियड के अंदर, तो भी हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे ना, तब भी अपने को ये यहाँ पे प्रॉफिट देके जाएगा। मतलब 15 दिन के बाद में अपन को स्टार्ट करना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा सर ये? नहीं, स्टार्ट करना है। अच्छा, 22 को हमें स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट पे क्लिक करने से हो जाएगा? वहीं से ट्रेड फिर से स्टार्ट हो जाएगा ना, है? वहीं से ट्रेड फिर से स्टार्ट हो जाएगा। हमें कुछ डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, मतलब सेटिंग को? नहीं, खाली ट्रेड के स्टार्ट पे बटन पे क्लिक करना है बस, ठीक है। 15 दिन बाद में? हाँ, लेकिन 15 दिन के बाद पहले ये देख लें कि वो जो स्टेक किया है वो अनस्टेक होके अपने स्पॉट वॉलेट में आ चुका है कि नहीं। अच्छा, हम्म। ठीक है। अर्चना जी, क्वेश्चन आपका? बस सर यही क्वेश्चन था। ओके मैम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।
उस्मान मलिक शेख। उस्मान भाई कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भाई। सर। माशाल्लाह मैं पाकिस्तान से हूँ उस्मान, और आपका मैं मीटिंग अटेंड किया है। काफ़ी सारा नॉलेज आज माशाल्लाह गेन किया। आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बेसिकली बेशक हम लोग कंट्री वाइज अलग अलग हैं, लेकिन रॉयल क्यू फैमिली मेंबर हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत खुशी हो रही है। वैसे भी इंडियन पाकिस्तानी सारे माशाल्लाह एक साथ भाई भाई हैं। सर बिल्कुल मुझे बिल्कुल। पूछना था कि क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस के हवाले से इसके अंदर कोई है रॉयल क्यू का कोई ऑप्शन है ट्रेडिंग का? स्टॉप लॉस लाइक जैसे कि हम मैनुअल करते हैं। सॉरी, स्टॉप लॉस लाइक जैसे हम मैनुअल ट्रेड करते हैं कि भाई जी हमारा जी प्राइस यहाँ पे आ जाए तो वो सेल आउट कर दे उसको। जी जी। उससे भी बेटर है, जरूरत नहीं हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस की। अच्छा, काइंडली थोड़ा सा गाइड, क्योंकि ये मार्जिन ऐसा मार्जिन क्वेश्चन कॉल जो होती है। जी जी जो रॉयल क्यू में मार्जिन कॉल है वो स्टॉप लॉस लाइक जैसे ही काम करती हैं। कैसे? आपने किसी कॉइन में ट्रेड लगाया, ठीक है, जी जी जैसे बिटकॉइन में ही लगाया, और आपके पास $200 है एक कॉइन की ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। ओके तो रॉयल क्यू हम 200 के 200 फर्स्ट बाइंग अमाउंट नहीं डालेंगे, हम $200 के अकॉर्डिंग ट्रेड सेटिंग में डालेंगे फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10। तो $200 में से $10 का बोट बाय कर लेता है, हमारे पास $180 बच जाता है, ठीक है। ठीक हो गई। उस $80 का हम सेटिंग करेंगे मार्जिन कॉल के द्वारा। 34 टाइम मार्जिन कॉल वहां पे मैंने डाला हुआ है। अगर आपके पास $200 है तो इसको यहाँ पे आप कम भी कर सकते हैं। ओके कितना कितना भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। 34 टाइम है, इसको आप 20 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 15 कर दिया, ठीक है। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाके हमने ये सेट किया कि मेरा $10 का बाय होने के बाद मार्केट 0.1 डाउन आता है तो $10 का और बाय कर ले, 0.2 डाउन आता है तो $10 का और बाय कर ले, ये डाउन आता है तो इतने डॉलर का बाय कर ले। मान लो अपनी 15 मार्जिन कॉल पूरी की पूरी हिट हो गई और यहाँ पे ये लास्ट बाइंग के बाद अपने पास डॉलर नहीं बचा है, ठीक है। ठीक है, तो डॉलर नहीं बचा है और मार्केट यहाँ से और डाउन जा रहा है, सही है। तो यहाँ पर अपने बोट है, अपने फंड को यहाँ पे बोट को ट्रेड को यहाँ पे स्टॉप कर देगा। लॉस नहीं, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपने आप सेल नहीं करेगा इसको, इस ट्रेड को यहाँ पे स्टॉप कर देगा, रोक लेगा। अपने आप मार्जिन कॉल उठाने के लिए फंड नहीं होगा तो ट्रेड यहाँ पे अपने आप आके रुक जाएगी, ठीक है। जी उस्मान भाई। जी 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 बिल्कुल, ये क्लियर हो गया। दूसरा एक मेरा और क्वेश्चन था, मुझे थोड़ा सा ये गाइड कर दीजिएगा कि मान लें हमारे पास डॉलर जो है 200 है, ये अंडर 500 है, तो हम वैसे तो रोबोट जैसे हम उसके जाते हैं सिंक्रोनाइज के ऊपर जाते हैं, साइकिल के ऊपर, तो रोबोट तो अपने हिसाब से उठा लेता है कॉइन को। लेकिन अगर हम कोई सजेशन अपनी खुद मैनुअली करना चाहते हैं, मैनुअली हम इसको ऐड करना चाहते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया भी क्वांटिटेटिव के अंदर जाके, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि $200 के पीछे हमें बड़े कॉइन के अंदर ट्रेड करना चाहिए, लाइक बीटीसी, इथेरियम, XYZ, या जो छोटे? वो ट्रेंड देखिए, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी बिटकॉइन अप और डाउन हो रहा है, ठीक है। जी बिटकॉइन स्टेबल वे में नहीं है, इट मींस जी वो हमें प्रॉफिट निकाल के दे सकता है ज्यादा। ठीक हो गया। और बिटकॉइन के साथ साथ आप बाइनेंस में जाएंगे तो बाइनेंस का क्या है, आप देखेंगे बाइनेंस के साथ जो चलने वाले, बिटकॉइन के साथ जो कॉइन चलने वाले हैं उनमें से इथेरियम भी है और उनमें से BNB भी है। जी जी
ये दो कॉइन मोस्टली बिटकॉइन के साथ साथ चलते हैं। अगर बिटकॉइन, अदर जो अल्ट कॉइन है वो इतना नहीं चलते हैं। बिटकॉइन अगर अप होता है तो अदर कॉइन डाउन होते हैं, अगर बिटकॉइन डाउन होता है तो अदर कॉइन डाउन होते हैं। ओके, अल्ट सेशन बिटकॉइन के विपरीत चलते हैं, अल्ट कॉइन। लेकिन ये जो 2-4 कॉइन है ये बिटकॉइन के साथ साथ चलते हैं। बिटकॉइन अप जाएगा तो भी ये अप जाएंगे, बिटकॉइन डाउन आएगा तो भी ये डाउन आएंगे। तो इन ठीक कॉइन है। में से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके ब्रो। माजिद खान, अब्दुल भाई कैसे हैं? शायद भाई बिजी हैं। मोहम्मद आयूब, मोहम्मद भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक हूँ। आप ठीक हैं सर? बढ़िया बढ़िया मोहम्मद भाई, आप बताइए। सर एक लीटी कॉइन है, इस पे कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है, ये क्या मामला है? क्या? लीटी कॉइन में प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा। लिटी कॉइन कौन सा आ गया भाई? ये सर साइकिल में लगा हुआ है ना। नाम बताइए, स्पेलिंग बोलिए। LTI। LTE या आई? जी जी LTI के जी। नाम से तो कोई कॉइन नहीं है। स्क्रीन शॉट करूं सर? अच्छा आप क्या पूछ, चलो कोई भी कॉइन हो, आप क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट नहीं आ रहा है? सर प्रॉफिट नहीं आ रहा है। ओके, आप स्क्रीन शेयर कीजिए, देखते हैं आपका प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है। दो चीजें मिलेंगी, या तो मार्जिन कॉल उठाने के लिए फंड नहीं होगा। जी फंड नहीं है तो नहीं आएगा। कैसे आएगा भाई? जैसे अभी मैंने अभी भाई को समझाया था कि मार्जिन कॉल उठाने के लिए फंड नहीं होगा तो बोट आपकी ट्रेड को वहां पे रोक लेगा। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन अपने आप सेल नहीं करेगा। सबसे प्लस पॉइंट रोलको का यही है, जब तक फंड ठीक है रहेगा ट्रेड करता रहेगा, मार्जिन कॉल उठाता रहेगा, और जब फंड खत्म हो जाएगा तो उस ट्रेड को वहां पे रोक लेगा, लेकिन सेल नहीं करेगा लॉस में। आप अपनी ठीक है मर्जी सर। से चाहे प्राइस में सेल कर सकते हैं, लेकिन वो अपने ब्याह पे सेल नहीं करेगा कभी भी। जैसे मार्केट उस प्राइस पे आएगा फिर से ट्रेड स्टार्ट कर देगा। ठीक है सर, मेहरबानी सर, शुक्रिया। ओके 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 ब्रो, थैंक यू। दोस्तों टाइम काफी हो चुका है, 11 बज चुके हैं मीटिंग को। 9 से 2 घंटे हो गए, पता भी नहीं चला टाइम का यार। बाकी जितने भी दोस्तों की क्यूरी है, वो कल भी अपना टेक्निकल सेशन है, तो कल भी आ सकते हैं आप। जितने भी दोस्तों की क्यूरी रह गई है वो कल क्लियर करने की कोशिश करेंगे अपने भी आप पे। ठीक है, तो आप कल आ सकते हैं। बाकी मोस्टली यहाँ पे काफी दोस्तों की जो क्यूरी है वह क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी जितने भी दोस्त बच गए हैं जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है, तो टाइम ज्यादा नहीं है, आज 11 बज चुके हैं, टाइम भी हो चुका है मीटिंग का। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम लिंक सेम टाइम सेम जगह। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए रोलक्यू के साथ, और एंजॉय कीजिए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। कल फिर सेम टाइम सेम लिंक, जितने भी और भी आपके नियर डियर हैं उनको आप इनवाइट कर सकते हैं सेम टाइम। क्योंकि क्या रहता है, मैंने मोस्टली कितने लोगों के क्वेश्चन आंसर लिए होंगे यहाँ पे, काउंट करें तो 10 मान के चलिए। तो उन 10 दोस्तों के जो क्वेश्चन आंसर थे, उनकी वजह से जितने भी दोस्त मीटिंग में हैं वो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनके डाउट भी क्लियर हुए हैं। तो
अगर आप अपने जो नियर डियर हैं, आपको फिर बार बार उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी एक साथ समझ जाएंगे। ये बेनिफिट होता है जूम मीटिंग में लाने का। तो जितने भी आपके दोस्त हैं, नियर डियर हैं, डाउनलाइन हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम टेक्निकल सेशन में तो जरूर लाने की कोशिश कीजिए। नाइस सेशन, ट्राई टू। अमित भाई बहुत बढ़िया, आपका धन्यवाद। आप मीटिंग में कल आइए, कल बात करते हैं फिर।